हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी का आपके ही प्यारे से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 12 गणित का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है त्रिविमीय ज्यामिति। बच्चों, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। बच्चों, कक्षा 12 गणित का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है मेरे भाई। इस केवल चैप्टर से आपके पेपर में 10 नंबर का बच्चों क्वेश्चन पूछता है। बच्चों, ये आपका पेपर में 10% वेटेज मेरे भाई लेकर चलता है। तो इसलिए बच्चे बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और मेरे भाई, अगर केवल आज की बच्चे एक क्लास आप देख कर जाते हो तो अपने बोर्ड एग्जाम में मेरे भाई आप 10 नंबर, हमारी गारंटी है बच्चे कि आप इस वीडियो से गेन करोगे। तो बच्चों मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की क्लास में हम लोग इस चैप्टर त्रिविमीय ज्यामिति से जितने भी सवाल मेरे भाई प्रीवियस ईयर में 10 साल में आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को बच्चे आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चे सभी लोग जुड़ जाइए। बच्चे क्लास को एक बार अपने दोस्त के साथ बच्चे शेयर कर दीजिए मेरे भाई। बहुत ही खतरनाक बच्चे क्लास आज की होने वाली है। बच्चे मेरे भाई, अगर आपने मेरे दोस्त इस चैप्टर के पहले के चैप्टर 1 से लेकर 10 तक के बच्चे क्लासेस नहीं देखे मेरे भाई चैप्टर की बच्चे वीडियोस, तो उसको मेरे भाई वो सभी वीडियोस आपको इसी चैनल पर बच्चे मिल जाएगी। उसको मेरे भाई जरूर देख लेना, क्योंकि उन सभी वीडियो में बच्चे हमने चैप्टर 1 से लेकर 10 तक के चैप्टर को बच्चे बहुत डिटेल में मेरे भाई 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराया है 1 शॉट में। तो बच्चों, आज की क्लास मेरे भाई 1 शॉट रहने वाली है और इस चैप्टर के आए हुए सभी 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बच्चे, सबसे पहले आज का हम लोग गोल समझते हैं अपना। बच्चे, आज का गोल मेरे भाई रहने वाला है बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बोर्ड एग्जाम में आने वाले सभी प्रश्नों की खोपड़ी में बच्चे छेद करने वाले हैं। तो आइए दोस्त, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा मेरे भाई आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न। बच्चों, पहला प्रश्न कह रहा है, यदि एक रेखा x अक्ष, y अक्ष और z अक्षों के साथ 90 डिग्री, 135 डिग्री और 45 डिग्री के कोण बनाती है तो इसकी दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। मेरे भाई, ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम 2018 में 1 मार्क्स का बच्चों पूछा गया है। और बिल्कुल इसी प्रकार बच्चे दिक् कोसाइन निकालने के लिए कई सवाल बच्चे हर साल पूछे जाते हैं। तो आइए बच्चे, सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। मेरे भाई, सबसे पहले बात करेंगे बच्चे, एक बच्चे मान लेते हैं त्रिविमीय ज्यामिति बच्चे, यानी कि 3 एक्सिस बच्चे बनाते हैं। तीनों एक्सिस बच्चे, x अक्ष ये है, ये y अक्ष है मेरे भाई, और ये z अक्ष है। अगर बच्चे कोई रेखा आपकी है, ये OP मेरे भाई, O से लेकर P तक बच्चे OP ये रेखा है, और ये रेखा मेरे भाई x अक्ष के साथ एंगल अल्फा बना रही है, y अक्ष के साथ बच्चे एंगल ये बीटा बना रही है, और ये रेखा z अक्ष के साथ बच्चे एंगल गामा बना रही है। तो मेरे भाई, दिक् कोसाइन का बच्चे सूत्र होता है आपका, क्या होता है सर? मेरे भाई, दिक् कोसाइन आपका बच्चे फॉर्मूला होता है क्या? कहेंगे सर L बराबर मेरे भाई कॉस अल्फा, M बराबर बच्चे होता है कॉस बीटा, और मेरे भाई N बराबर होता है कॉस गामा। और मेरे भाई, इन्हीं LMN यानी कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को ही दिक् कोसाइन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? दिक् कोसाइन मेरे भाई कहते हैं। अब मेरे भाई, यहाँ पे आपको अल्फा का मान दे रखा है बच्चे कितना, तो कहेंगे सर 90 डिग्री दिया गया है। बीटा का मान बच्चे दिया गया है 135 डिग्री, और बच्चे गामा का मेरे भाई मान दिया गया है आपको 45 डिग्री। यानी कोई रेखा जो है x अक्ष के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, y अक्ष के साथ 135 डिग्री का एंगल बनाती है, और z अक्ष के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है। अब प्यारे बच्चे, यहाँ दोस्त अगर हम अल्फा की वैल्यू डालेंगे तो मेरे भाई cos 45 बच्चे आएगा कितना, तो कहेंगे सर मेरे भाई cos 90 पहले डालना है। बच्चे cos 90 मेरे भाई डालेंगे तो cos 90 बच्चे होगा 0, ठीक है सर।
बच्चे बीटा का मान यहाँ 135 डाल दो मेरे भाई, तो कॉस 135 बच्चे, मेरे भाई कॉस 135 मेरे भाई होता है कितना कहेंगे सर, माइनस का मेरे भाई आपका 1/√2। कैसे आया सर? मेरे बच्चे ध्यान दो यहाँ पे, कॉस 135 को मेरे भाई आप ऐसे लिख सकते हो, कॉस 135 को बच्चे लिख लो आप कॉस 90 + 45। सर ये दूसरे चतुर्थांश का कोण है कॉस 90 + थीटा, तो बच्चे होगा माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस साइन 45। और बच्चे साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और पहले से माइनस लगा है, तो बच्चे कॉस 135 की वैल्यू आ गई -1/√2। अब दोस्त कॉस गामा, बच्चे गामा की वैल्यू बच्चे दिया है 45 डिग्री, तो कॉस 45 मेरे भाई होगा आपका 1/√2। तो इस प्रकार बच्चे आप देख सकते हैं कि आपका जो दिक कोसाइन आ गया 0, -1/2 और 1/2। तो बच्चे लास्ट में आप आंसर लिखेंगे, अतः अभीष्ट रेखा का दिक कोसाइन, अतः अभीष्ट रेखा का दिक कोसाइन 0, -1/√2, 1/√2 होगा। मेरे भाई ये जो है आपके इस प्रश्न का बच्चे आंसर है। दोस्त देख सकते हो, बहुत ही प्यारा, बहुत ही बेहतरीन सवाल था मेरे भाई। ऐसे ही प्रश्न मेरे भाई आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, केवल 18 में ही नहीं बच्चे। अगला प्रश्न मेरे भाई बिल्कुल सिमिलर है दोस्त, एक बार समझ लो मेरे भाई फिर से इसको। हमने कहा अगर कोई रेखा x है बच्चे, x अक्ष और y अक्ष और z अक्ष, इसके साथ क्रमशः 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री कोण बनाती है, तो इसके दिक कोसाइन बच्चे ज्ञात कीजिए। बच्चे दिक कोसाइन का मेरे भाई फॉर्मूला होता है L = cos अल्फा, m = cos बीटा, n = cos गामा। बच्चे इसको जब सॉल्व करोगे तो बच्चे यही दिक कोसाइन आपके कहलाएंगे। और बच्चे यहाँ अल्फा क्या है, तो कहेंगे सर x अक्ष के साथ रेखा द्वारा बनाया गया कोण। बच्चे बीटा क्या है, तो y अक्ष के साथ रेखा द्वारा बनाया गया कोण। बच्चे गामा क्या है, तो कहेंगे रेखा द्वारा z अक्ष के साथ बनाया गया कोण होता है। उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि ये पहला सवाल बच्चे आपने अच्छे समझा होगा। बेटा दूसरा प्रश्न में बिल्कुल सिमिलर मेरे भाई है, 2017 और बच्चे 2019 में आपके बोर्ड एग्जाम बच्चे पूछा गया है। दोस्त कह रहा है यदि रेखा x, y और z अक्षों के साथ 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री के कोण बनाती है, तो इसकी दिक कोसाइन बच्चे ज्ञात कीजिए। मेरे भाई आपको अल्फा का मान दे रखा है 90 डिग्री, बच्चे बीटा का मान दे रखा है दोस्त 60 डिग्री, और बच्चे गामा का मेरे भाई मान दे रखा है आपको 30 डिग्री। अब बच्चे क्या निकालना है, कहेंगे सर दिक कोसाइन निकालना है। तो बच्चे दिक कोसाइन होता है L = cos अल्फा। मेरे भाई तो cos अल्फा, बच्चे अल्फा कितना है सर 90 डिग्री, तो बच्चे cos 90 हो जाएगा मेरे भाई 0। दूसरा बच्चे दिक कोसाइन बीटा होता है m = cos बीटा। मेरे भाई यहाँ बीटा का मान आपको दे रखा है 60 डिग्री, और cos 60 बच्चे होता है 1/2। तीसरा बच्चे है n = cos गामा, और मेरे भाई गामा कितना है, कहेंगे सर 30 डिग्री, तो बच्चे cos 30 डिग्री, जिसका मान बच्चे कितना होगा, कहेंगे सर √3/2। अब बच्चे देखो सिमिलर सवाल मेरे भाई था, तो आपका दिक कोसाइन आ गया, लिखेंगे अतः रेखा का दिक कोसाइन, अतः रेखा का दिक कोसाइन बेटा 0, 1/2, √3/2 मेरे भाई होगा। ये बच्चे आपके इस प्रश्न का मेरे भाई आंसर हो गया। तो इस प्रकार से बच्चे देख लो, पहला और दूसरा प्रश्न बच्चे बिल्कुल सिमिलर था मेरे भाई। अल्फा का मान 90 दिया है, बीटा का मान 60 दिया है, गामा का मान 30 दिया है। तो बच्चे L = cos अल्फा यानी cos 90 का मान 0 बच्चे, m = cos बीटा बच्चे, cos बीटा का मान 60 बच्चे, तो cos 60 का मान 1/2 बच्चे,
n बराबर कॉस गामा बच्चे, गामा का मान मेरे भाई 30 डिग्री दिया है तो कॉस 30 का मान √3/2 होता है। तो इस प्रकार बच्चे आपके रेखा का जो दिक् कोसाइन आ गया 0,1/2 √3/2 होगा बच्चे। इस प्रश्न का बच्चे आपका आंसर है। देख लो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉल्व हो चुका है। अगर मेरे भाई यहां तक आपको कोई समस्या, कोई दुख दर्द बेटा हो तो आप कमेंट कर सकते हो। अब आइए मेरे बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि एक रेखा के दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशाक्षों के साथ समान कोण बनाती है। बच्चे 2 नंबर मेरे भाई, 1 नंबर का मेरे भाई सवाल है आपका 2015, 17 और 22 के बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा गया है। सबसे पहले बच्चे निर्देशाक्ष बनाते हैं, x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष। कह रहा है बच्चे एक रेखा है जो x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष सभी के साथ समान कोण बना रही है। तो बच्चे ये एक रेखा हमने बना लिया मेरे भाई, और कह रहा है बच्चे ये रेखा मान लेते हैं OP है बच्चे। ये जो अल्फा एंगल बना रही है बच्चे, ये जो बीटा एंगल बना रही है और जो गामा एंगल बना रही है दोस्त, ये कह रहा है आपको दिया गया है मेरे भाई, यहाँ पे दिया है दोस्त, दिया है कि जो अल्फा होगा बच्चे और जो बीटा है और जो बच्चे गामा है, ये तीनों मेरे भाई आपके बराबर हैं। क्या है सर? कहेंगे सर बराबर हैं। अगर बच्चे अल्फा, बीटा और गामा तीनों आपके कोण बराबर हैं तो कह रहा है रेखा का दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए बच्चे। क्या निकाल सर? रेखा का दिक् कोसाइन बच्चे मान निकालना है आपको मेरे भाई। यहाँ पे अगर कॉस अल्फा बराबर है बीटा बराबर गामा के है तो मेरे भाई यहाँ पे आपका फॉर्मूला होता है बच्चे, क्या कहेंगे सर? मेरे भाई फॉर्मूला होता है आपका L² प्लस M² प्लस N² बराबर 1। यानी कि बच्चे दिक् कोसाइन के बीच संबंध होता है L² प्लस M² प्लस N² बराबर 1। अब बच्चे आपको दिया गया है कि L का मान बच्चे होता है कॉस अल्फा। क्या होता है सर? कॉस अल्फा। तो बच्चे ये हो जाएगा cos² अल्फा। मेरे भाई m का मान होता है cos बीटा, तो ये हो जाएगा cos² बीटा। प्लस बच्चे n का मान बच्चे होता है cos गामा, मेरे भाई हो जाएगा cos² गामा बराबर 1। क्यों लिख दिया सर आपने? मेरे भाई ये आपका फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है दिक् कोसाइन के बीच संबंध बच्चे। इस फॉर्मूले को बच्चे आप याद रखना, क्या लिखा है सर? दिक् कोसाइन के बीच संबंध, दिक् कोसाइन के बीच संबंध बच्चे ये होता है, संबंध ये है मेरे भाई आपका कि L² प्लस M² प्लस N² बराबर 1 होता है। और बच्चे L की वैल्यू कॉस अल्फा है तो कॉस अल्फा, M की वैल्यू कॉस बीटा बच्चे तो cos² बीटा, N की वैल्यू कॉस गामा तो cos² गामा, इसको बच्चे बराबर 1 होता है। मेरे भाई ये दोनों फॉर्मूला आपको दोस्त याद रखना है। अब मेरे भाई आपको दिया है कि अल्फा, बीटा, गामा तीनों बराबर हैं। अगर बच्चे तीनों बराबर हैं मेरे भाई तो यहाँ पे तीनों के स्थान पर बच्चे हम अल्फा लिख सकते हैं। दोस्त आएगा cos² अल्फा प्लस मेरे भाई बीटा के जगह बेटा अल्फा लिख दो तो आएगा cos² अल्फा प्लस बच्चे गामा की जगह अल्फा लिख दो मेरे भाई तो आएगा cos² अल्फा बच्चे बराबर 1। मेरे भाई cos² अल्फा प्लस cos² अल्फा प्लस cos² अल्फा बराबर 1 बेटा हो जाएगा 3 cos² अल्फा बराबर 1। मेरे भाई यहाँ से अगर cos² अल्फा की वैल्यू निकालेंगे दोस्त तो 1/3 आएगा। अब मेरे भाई यहाँ से अगर हम cos अल्फा निकालेंगे बच्चे तो होगा ±1/√3। क्या होगा सर? ±1/√3। तो बच्चे हमारा cos अल्फा की वैल्यू जो आ गई ±1/√3 आ गई। चूंकि बच्चे आपको दिया गया कि अल्फा, बीटा, गामा बराबर है, मेरे भाई लिखेंगे चूंकि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा है दोस्त, इसलिए मेरे भाई जो cos अल्फा होगा बच्चे वह बराबर होगा cos बीटा के, और मेरे भाई ये बराबर होगा आपके cos गामा के। दोस्त इन सब की वैल्यू मेरे भाई हो जाएगी आपकी ±1/√3 बच्चे। क्या होगी सर? कहेंगे सर +-1/√3 हो जाएगी दोस्त। तो बच्चे आपका जो दिक् कोसाइन आ गया लिखेंगे लास्ट में बच्चे अतः
रेखा का दिक् कोसाइन, अतः रेखा का दिक् कोसाइन मेरे भाई हो गया आपका +-1/√3 कामा +-1/√3 कामा +-1/√3। बेटा ये आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया, +-1/√3 कामा +-1/√3 कामा +-1/√3। ये दोस्त हमारा एल, एम और एन के मान है, यानी कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा के मान हैं। क्योंकि बच्चे आपको दिया गया था कि जो रेखा है निर्देशाक्षों के साथ समान कोण बनाती है, इसका मतलब बच्चे ये है कि x के साथ जो एंगल रेखा बनाती है वही y के साथ बनाएगी बच्चे, वही एंगल z के साथ बनाएगी। इसका मतलब अल्फा बीटा गामा आपको बराबर दिया गया है। अगर बेटा अल्फा बीटा गामा बराबर है तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा भी आपका बराबर मेरे भाई यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे मेरे भाई कॉन्सेप्ट क्या लगाए हमने, तो बेटा अल्फा बीटा गामा तीनों के जगह मेरे भाई अल्फा लिख दिया हमने, तो आ गया बेटा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। बेटा हो गया 3 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर अल्फा निकालेंगे तो 1/3। बेटा कॉस अल्फा निकालेंगे तो आएगा +-1/√3। बेटा अगर यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो वहाँ रूट लग जाएगा दोस्त, लेकिन बेटा स्क्वायर है तो प्लस माइनस भी बच्चे आएगा, क्योंकि बच्चे क्वाड्रेटिक के 2 रूट होते हैं यानी 2 मूल होते हैं, तो यहाँ प्लस माइनस दोनों लेके चलेंगे। तो इस प्रकार बेटा कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई +-1/√3। चूंकि कॉस अल्फा बीटा गामा बराबर है इसलिए सबका मान +-1/√3 आपका ये हो जाएगा बच्चे। ये मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 3 था आपका, 1 मार्क्स का बच्चे सवाल था, 15, 17, 22 में पूछा गया बच्चे। तो एक महत्वपूर्ण सवाल बच्चे है, इसको लगा लेंगे मेरे भाई, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चे। अभी से मेरे भाई इसको इंपॉर्टेंट लेके चलेंगे बच्चे, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है बच्चे, पूरी संभावना आने की है, तो इसको बच्चे आप अभी से इंपॉर्टेंट दोस्त लगा लीजिए। आइए मेरे भाई बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न बच्चों कह रहा है बिंदुओं -2, 4, -5 तथा 1, 2, 3 को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोज्जाएं ज्ञात कीजिए। बच्चे 2017 और 2022 मेरे भाई 1 मार्क्स का सवाल मेरे भाई है। देखो सिमिलर बच्चे, बिल्कुल सिमिलर मेरे भाई दिक् कोज्जा के ऊपर सवाल आया हुआ है, बशर्ते अब की बार 2 बिंदु दे गया है बच्चे, इनसे बनने वाली रेखा का दिक् कोज्जा आपसे पूछा गया है। तो बच्चे सबसे पहले मेरे भाई एक बिंदु दिया गया है आपको बच्चे ए, मेरे भाई ए के निर्देशांक बच्चे दिया गया है आपको -2, -4, -5। बच्चे एक बिंदु मेरे भाई आपको दे रखा है बी बिंदु, ठीक है सर। बच्चे बी बिंदु के निर्देशांक आपको दे रखा है 1, 2 और 3। कह रहा बच्चे बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोज्जाएं ज्ञात कीजिए। बच्चे सबसे पहले निकालेंगे रेखा ए बी। रेखा बच्चे ए बी क्या बनेगी, तो कहेंगे सर रेखा ए बी मेरे भाई बनेगा आपका बच्चे बी के निर्देशांक में से बच्चे ए का निर्देशांक घटा दो, तो बच्चे आएगा 1 माइनस मेरे भाई 1 माइनस 2 बच्चे पूरे का आई कैप बच्चे प्लस 2 -4 जे कैप प्लस मेरे भाई 3 -5 बच्चे 3 -5 के कैप। ये बच्चे आपका ए बी रेखा आ गई। अगर बच्चे ए बी निकालना है मेरे भाई तो बी वाले में से आपको ए के निर्देशांक बेटा घटाने पड़ेंगे। अगर आपको रेखा ए बी निकालना है मेरे भाई तो क्या करेंगे, बी वाले में से आपको ए के निर्देशांक घटाने पड़ेंगे। अब बच्चे देखो बच्चे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2 1 3 आई कैप, ठीक है सर। बेटा 2 में से 4 घटाओगे तो -2 आएगा, तो -2 जे कैप। अब बच्चे माइनस माइनस का +3 + 5 बच्चे 8 के कैप। अब देखो बच्चे ये रेखा ए बी आपकी आ गई। अब बच्चे इसका आपको दिक् कोसाइन निकालना है। तो मेरे भाई इसमें इस तरह का सवाल बेटा हमने वेक्टर में भी किया था कि सबसे पहले बच्चे अब रेखा अगर ए बी आ गई है तो इसका मॉड निकालेंगे बच्चे।
इसका परिमाण, रेखा AB का परिमाण क्या होगा, कहेंगे सर रेखा AB का परिमाण होगा मेरे भाई मॉड ऑफ बच्चे 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस बच्चे 8 का स्क्वायर। अब दोस्त हो गया 3 का स्क्वायर आपका 9 प्लस मेरे भाई 2 का स्क्वायर 4 प्लस 8 का स्क्वायर 64। अब मेरे भाई हो जाएगा आपका ये कितना, कहेंगे सर 64 प्लस 4 68, 68 प्लस 9 मेरे भाई, तो 68 बेटा 9 जोड़ेंगे तो 9 8 17 का 7 बेटा 6 1 7 77, तो अंडर रूट का मेरे भाई 77 आ गया, रूट में 77 ये आ गया आपका मॉड AB का। तो बेटा AB का जो परिमाण आ गया दोस्त आपका अंडर रूट 77 आ गया। अब बच्चे आपको निकालना होगा इसके बाद क्या, तो कहेंगे सर AB का कैप बच्चे निकालना है। तो बच्चे AB का कैप होगा मेरे भाई AB वेक्टर अपॉन मेरे भाई AB का मॉड, क्या होगा सर AB वेक्टर अपॉन AB का मॉड। अब दोस्त देखो वेक्टर AB क्या दिया है, कहेंगे सर आपका दिया है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 8k कैप अपॉन पूरे का बेटा AB का मॉड दिया रूट ओवर 77, ठीक है सर। अब मेरे भाई आपको ध्यान देना है कि AB का जो कैप आ गया मेरे भाई इसको 3 अपॉन अंडर रूट 77 अलग कर दो बच्चे, 3 अपॉन रूट 77 अलग कर दिया i कैप माइनस मेरे भाई 2 अपॉन रूट 77 j कैप अलग कर दो दोस्त, प्लस 8 अपॉन अंडर रूट 77 k कैप बच्चे अलग कर दो। अब मेरे भाई जब एकांक सदिश मेरे भाई आपने बना दिया है तो अब दोस्त ध्यान देना है आपका दिक कोसाइन आ गया, कहेंगे सर अब दिक कोसाइन मेरे भाई आपका आ चुका है, दिक कोसाइन दोस्त है आपका 3 अपॉन रूट में 77 कामा माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 77 कॉमा 8 अपॉन अंडर रूट 77। अब मेरे भाई ये जो है आपके इस प्रश्न का दोस्त क्या हो गया प्यारे बच्चे, आपका जवाब हो गया। तो अब बच्चे ये आपके इस प्रश्न का दोस्त प्यारा सा जवाब है मेरे भाई। अगर दो बिंदु आपको दिए गए हैं उनसे जाने वाली रेखा का दिक कोसाइन आपको ज्ञात करना है, तो बेटा सबसे पहले उनसे एक रेखा बना लो AB। बच्चे हमने AB निकालने के लिए B में से B के निर्देशांक में से A का निर्देशांक घटा लिया बेटा, 1 में से -2 घटाएंगे 3i कैप, 2 में से 4 घटाएंगे -2j कैप, बेटा 3 में से -5 घटाएंगे तो प्लस का 8k कैप। अब बच्चे AB का हमने मॉड निकाल लिया, परिमाण निकालने के बाद बच्चे इसको एकांक सदिश में हमने कन्वर्ट कर दिया। जब एकांक सदिश आ गया बच्चे तो उसी के जो i j k के गुणांक होंगे बच्चे, कोफिशिएंट i कैप j कैप k कैप के गुणांक होंगे, उन्हीं को बच्चे बोलते हैं दिक कोसाइन। क्या बोलते हैं सर? दिक कोसाइन। मेरे भाई याद रखना, अगर आपसे दिक अनुपात पूछ ले तो बच्चे जो रेखा के i j के गुणांक हैं बच्चे AB रेखा के 3 -2 और 8, इसको बच्चे बोलेंगे दिक अनुपात। बेटा अगर दिक अनुपात यहीं पर आपसे पूछ लेता दोस्त, दिक अनुपात, तो बच्चे आपका आंसर होता है यहां पे क्या कहते सर 3 -2 और बच्चे 8, यानी किसी रेखा के जो i j k के गुणांक होते हैं उनको दिक अनुपात बोलते हैं, और उसी के एकांक सदिश बनाने के बाद जो i j के गुणांक आते हैं उसको दिक कोसाइन बोलते हैं। देखो बच्चे हमने आपको दिक अनुपात भी बता दिया। अगर बेटा आपसे दिक अनुपात पूछ ले कभी तो इस प्रकार से आप दिक अनुपात बता सकते हैं। किसी रेखा के जो i j के गुणांक हैं उसको दिक अनुपात कहते हैं, और उसके एकांक सदिश बनाने के बाद जो अनुपात आता है i j k का उसे बेटा दिक कोसाइन कहते हैं। ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर आपका बच्चे 5, और बच्चे ये प्रश्न आपके 5 नंबर में आपके 2015, 16, 19, 23, 24 बच्चे लगातार मेरे भाई आपसे एग्जाम में पूछा गया है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु A 127, B
263 और सी 310-1 संरेख हैं। बच्चे आपको ये संरेख मेरे भाई यहाँ पे आपको सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे सर? बच्चे देखो, संरेख सिद्ध करने का मेरे भाई दो तरीका है, आपको बच्चे बताते हैं। देखो देखो भाई, संरेख मेरे भाई सिद्ध करने का तरीका क्या है? सबसे पहले बच्चे पहला मेथड देखते हैं, मेथड 1। मेरे भाई मेथड 1 है बच्चे यहाँ पे कि अगर आपको बच्चे दिया है ए बी सी 3 बिंदु, इसको संरेख आपको सिद्ध करना है। तो बच्चे सबसे पहले आप निकाल लो रेखा ए बी, रेखा ए बी। मेरे भाई ए बी रेखा बच्चे कैसे निकली? कहेंगे सर मेरे भाई यहां पे आपको रेखा ए बी निकालने के लिए बच्चे यहां पे दोस्त बी के गुणांक में से बच्चे बी के निर्देशांक में से ए के निर्देशांक घटा दो। तो बच्चे 2 में से 1 घटाओ तो बच्चा आएगा 2 - 1 कामा बच्चे 6 में से 2 घटाओ बेटा तो आएगा 6 - 2। अब दोस्त देखो, या तो आप आई कैप जे कैप लगा के वेक्टर बना लो, या फिर बच्चे आप बिंदु बना के लिखो, है ना, ऐसे भी लिख सकते हो। तो अब बच्चे हमने कहा 3 में 7 घटा लो तो आएगा बेटा यहाँ पे 3 - 7। तो दोस्त आपका मिल गया यहाँ पे बिंदु। क्या कहेंगे सर? आ गया रेखा ए बी के निर्देशांक बच्चे गुणांक आ गए 1, 4, -4। ठीक है सर। बच्चे बिल्कुल मेरे भाई ऐसे ही अगर हम रेखा बच्चे इसको रेखा ए बी लिखने के बजाय बच्चे लिख सकते हो रेखा ए बी के दिक अनुपात बच्चे बोल सकते हो, या अनुपात बच्चे, रेखा ए बी के दिक अनुपात। मेरे भाई वास्तव में तो यह दिक अनुपात ही है। तो रेखा ए बी के दिक अनुपात मेरे भाई हमने निकाल लिया। कैसे निकला सर? कहेंगे सर रेखा ए बी का दिक अनुपात निकालना है आपको, तो बी में से 1 घटा दो बच्चे, घटा दिया हमने। अब बच्चे बिल्कुल निकालेंगे रेखा सिमिलर, रेखा बी सी के दिक अनुपात, रेखा बी सी के दिक अनुपात। हमारे भाई रेखा बी सी के दिक अनुपात बटा निकालना है, तो क्या करेंगे सर? सी वाले में से बच्चे बी वाला घटा दो, तो 3 में से 2 घटाएंगे बच्चे तो आएगा 3 - 2, कॉमा 10 में से बच्चे 6 घटाओ तो आएगा 10 - 6। बच्चे -1 में से -3 बच्चे घटाओ तो आएगा बेटा क्या कहेंगे सर? -1 - 3 मेरे भाई। तो आएगा आपका दोस्त यहाँ पे कितना कहेंगे सर? 1, 4, -4। अगर बेटा ध्यान से यहाँ देखोगे आप, तो आप देखो बच्चे इनका अनुपात बच्चे देख लो, किसका? रेखा ए बी के दिक अनुपात और रेखा बी सी के दिक अनुपात का अनुपात देखो बच्चे, तो आएगा 1/1 मेरे भाई, इक्वल टू बच्चे 4/4 अपॉन बच्चे -4/4 -4। देख सकते हो बच्चे इसका अनुपात 1 = 1 बच्चे। इसको काटेंगे बच्चे तो 1 आएगा मेरे भाई, यहाँ भी 1 आएगा दोस्त आपका। तो बच्चे देख सकते हो इसका अनुपात मेरे भाई बराबर आ गया। क्या आ गया सर? अनुपात मेरे भाई बराबर आ गया। देख सकते हो बच्चे कि रेखा ए बी का जो दिक अनुपात है और रेखा बी सी का जो दिक अनुपात है बच्चे बराबर आ गया इसका रेशियो मेरे भाई। तो कह सकते हैं अतः रेखा ए बी व रेखा बी सी समांतर है। क्या है बेटा? समांतर है। अगर रेखा ए बी व बी सी समांतर है, लेकिन बच्चे अगर ध्यान दो तो इसमें दोनों में एक बिंदु बी उभयनिष्ठ है। तो जब आगे लिखेंगे मेरे भाई इसके बाद अतः किंतु ए बी व बी सी, रेखा ए बी व बी सी में बिंदु बी उभयनिष्ठ है, बिंदु बी
उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, अतः अतः बिंदु ए बी वासी संरेख होंगे, संरेख होंगे। मेरे भाई ये आपका जो है दोस्त यहाँ पे हो गया इति सिद्धम। बच्चे यही मेरे भाई आपको यहाँ सिद्ध करके दिखाना है। ये प्रोसेस मेरे भाई आपको सॉल्व करना है इस प्रकार से। अगर तीन बिंदु बच्चे आपको संरेख मेरे भाई दिखाने हैं तो क्या करेंगे, तो बच्चे सबसे पहले बच्चे अगर ए बी सी तीन बिंदु दे रखा है तो यहाँ रेखा ए बी का अधिक अनुपात निकालेंगे, बच्चे रेखा बी सी का अधिक अनुपात निकालेंगे मेरे भाई, और इन दोनों का अनुपात बच्चे निकालो रेशियो। अगर मेरे भाई यहाँ पे कह सकते हैं कि a1 अपॉन a2 बच्चे बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन t2 बच्चे, तीनों का अनुपात मेरे भाई बराबर हो गया तो कह सकते हैं कि रेखा AB और BC समांतर है। अगर रेखा AB और BC बच्चे समांतर है इसका मतलब बच्चे, किंतु यहाँ AB और BC दोनों में बिंदु B उभयनिष्ठ है, अतः हम कह सकते हैं कि ABC क्या है, संरेख होंगे। यानी समांतर तो बच्चे हैं ही हैं, साथ में क्या है, संरेख भी हैं, क्योंकि B बिंदु यहाँ पे कॉमन है। तो बच्चे एक प्रोसेस मेरे भाई तरीका है सिद्ध करने का, संरेख ये है, ठीक है सर, एक तरीका बच्चे ये है। और मेरे भाई दूसरा इसका मेथड 1 मेरे भाई हो गया, क्या हो गया सर, मेथड 1 हो गया। बच्चे इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है दोस्त सॉल्व करने का, आइए ध्यान देखते हैं बच्चे, इसको देख लो मेरे भाई कैसे करेंगे दूसरे मेथड से मेरे भाई। अगर बच्चे दूसरे मेथड की हम यहां बात करें बच्चे, दूसरा मेथड और भी आसान होगा बच्चे। बच्चे दूसरा मेथड बच्चे ये है संरेख सिद्ध करने का कि यदि दो सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी संरेख हैं, संरेख हैं, तब वेक्टर ए बराबर बेटा होगा लेमडा टाइम्स वेक्टर बी। अगर आप ये भी सिद्ध कर दिए दोस्त तो यहां से भी आपका संरेख सिद्ध हो जाएगा। कैसे होगा सर, मेरे भाई इसको मान लो बच्चे, अगर ए बी वेक्टर आप निकालते हो बच्चे तो इसको वेक्टर ए मान लेते हैं, वेक्टर ए मान लिए हमने ए बी वेक्टर को। बच्चे अगर ए बी वेक्टर आप निकालोगे दोस्त तो क्या होगा, कहेंगे सर होगा दो में से बच्चे 1 घटाएंगे तो 1 आई कैप मेरे भाई, बेटा लिख के दिखा दो आप, 2 - 1 आई कैप, ठीक है सर। बेटा 6 - 2 जे कैप और 3 - 7 के कैप, 3 - 7 के कैप। ऐसे कर लो आप तो आएगा दोस्त यहाँ 1 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप। अब बच्चे अगर हम वेक्टर बी निकाल लें यहाँ तो वेक्टर बी क्या आएगा सर, कहेंगे सर BC को हमने वेक्टर बी मान लिया रेखा को, आएगा दोस्त यहाँ पे 3 - 2 आई कैप प्लस दोस्त 10 - 6 जे कैप और प्लस मेरे भाई -1 - 3 के कैप। तो बच्चे यहाँ से आएगा 1 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप। तो देख सकते हो दोस्त यहाँ वेक्टर ए का मान मेरे भाई आ गया आपका 1 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप। वेक्टर बी दोस्त आ गया आपका, कहेंगे सर 1 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप। बेटा आप ध्यान से यहाँ देख सकते हो कि वेक्टर ए जो है दोस्त वो बराबर है मेरे भाई वेक्टर बी के, यानी यहाँ दोस्त अगर हम लेमडा की बात करें मेरे भाई तो लेमडा की वैल्यू 1 हो गई बच्चे, यानी कि 1 हो गई मेरे भाई। तो यानी वेक्टर ए बराबर लेमडा टाइम वेक्टर बी प्रूव हो गया ना, कहेंगे हाँ सर प्रूव हो गया। यानी वेक्टर कह सकते हैं बच्चे यहाँ पे कि वेक्टर ए अगर वेक्टर बी के बराबर है तो कह सकते हैं अतः ये संरेख है। अतः बिंदु ए बी सी
संरेख हैं, संरेख हैं। बच्चे इस प्रकार से मेरे भाई आप यहाँ पे सिद्ध कर सकते हो बच्चे, इति सिद्धम मेरे भाई। तो बच्चे हमने आपको इस सवाल का 2 मेथड बताया है। उम्मीद करते हैं बच्चे कि आपने दोनों को अच्छे से समझा होगा। देखो मेरे भाई, आप ये वेक्टर का सवाल है कि 3D का, बच्चे देखो ये वेक्टर का सवाल है बच्चे कि 3D का सवाल है, आपको एग्जाम में नहीं पता चलेगा। वहां मेरे भाई आपको जो मेथड पता है, चाहे वेक्टर के हों बच्चे, चाहे 3D के हों, आप कोई भी लगा दो इनमें से, आपको 100% बच्चे एग्जाम में मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे, फुल मार्क्स बच्चे। आपको टेंशन लेने की बेटा कोई बात यहाँ पे नहीं है। तो आइए मेरे भाई बढ़ते हैं अगले सवाल पे। बच्चे अगला सवाल दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है बच्चे, 2 मार्क्स का मेरे भाई सवाल है, 2020 और 23 में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। कह रहा है एक्स वाई और जेड अक्षों की दिक् कोज्जाएं ज्ञात कीजिए। मेरे भाई अब ध्यान दो बच्चे, क्या करना है, कह रहा है कि एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। बच्चे एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, बच्चे इन अक्ष की कह रहा दिक् कोज्जाएं ज्ञात करना है। तो बच्चे मेरे भाई अगर हम बात करें बच्चे, तो एक्स अक्ष, बच्चे एक्स अक्ष के लिए बच्चे, एक्स अक्ष के लिए बच्चे ये बताओ मेरे भाई, एक्स अक्ष अपने साथ कितना एंगल बनाता है। कहेंगे सर एक्स अक्ष अपने साथ 0 एंगल बनाएगा एक्स के साथ, और एक्स अक्ष वाई के साथ कितना एंगल बनाएगा सर, 90 डिग्री बनाएगा। और बच्चे एक्स अक्ष जेड के साथ कितना एंगल बनाएगा, कहेंगे सर 90 डिग्री बनाएगा। कुछ बच्चे समझ रहे हैं कि ये सर 90 से ज़्यादा है, 90 कहाँ है। मेरे भाई जेड अक्ष यहाँ नहीं है बच्चे, वास्तव में जेड अक्ष बोर्ड के बच्चे ये बाहर है। देखो एक्स वाई बच्चे परपेंडिकुलर, और जेड मेरे भाई भी एक्स वाई जेड तीनों के परपेंडिकुलर बच्चे होता है। मेरे भाई ये जेड बोर्ड के बाहर वास्तव में बना है, लेकिन बच्चे इसको बना नहीं सकते मेरे भाई, इसलिए ऐसे बनाते हैं। तो एक्स वाई जेड बच्चे तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो बच्चे एक्स अक्ष के लिए बच्चे जो एंगल होगा मेरे भाई वह होता है 0 डिग्री, 90 डिग्री और बच्चे 90 डिग्री। क्योंकि एक्स अक्ष अपने साथ बच्चे बनाता है 0 डिग्री का एंगल, वाई के साथ बनाता है 90 का एंगल, और जेड के साथ बच्चे बनाता है 90 का एंगल बेटा। तो आपका यहाँ पे एंगल आएगा अल्फा बीटा गामा का मान मेरे भाई आएगा कितना, कहेंगे सर यहाँ पे दोस्त आएगा 0, 90 और 90। तो बच्चे यहाँ पे आपका आएगा दिक् कोज्जा। बच्चे एक्स अक्ष की दिक् कोज्जा क्या है, कहेंगे सर दिक् कोज्जा मेरे भाई होगी आपकी, कोज्जाएं बच्चे किसकी, कहेंगे सर एक्स अक्ष की। बच्चे हो जाएगा कॉस 0 कामा कॉस 90 कामा कॉस 90। तो बच्चे हो जाए कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो बच्चे 1 कामा कॉस 90 0 कामा कॉस 90 0। तो बच्चे आपका आंसर आ गया 1 कामा 0 कामा 0। मेरे भाई ये आपका एक्स अक्ष की दिक् कोज्जाएं आ गई। बच्चे कहने का मतलब ये है कि एक्स अक्ष की दिक् कोज्जा क्या है। तो बच्चे एक्स अक्ष अपने साथ मेरे भाई 0 एंगल बनाएगा, वाई के साथ बच्चे 90 डिग्री एंगल बनाएगा, और जेड के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो इसकी दिक् कोज्जा होगी 1 कामा 0 कामा बच्चे 0। बिल्कुल सिमिलर मेरे भाई अगर हम निकालें वाई अक्ष की दिक् कोज्जा बच्चे, यानी कि वाई अक्ष के लिए बच्चे, वाई अक्ष के लिए बेटा अगर वाई अक्ष के लिए बात करेंगे मेरे भाई, तो अब देखो आप दोस्त वाई अक्ष बताओ अपने साथ बच्चे, देखो सबसे पहले वाई अक्ष बच्चे एक्स के साथ 0 एंगल बनाएगा, सॉरी बच्चे वाई अक्ष बच्चे मेरे भाई एक्स के साथ 90 एंगल बनाएगा, ठीक है सर। वाई अक्ष अपने साथ बच्चे 0 एंगल बनाएगा, और मेरे भाई वाई अक्ष जो है जेड के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा दोस्त यहाँ पे। तो अब मेरे भाई अगर यहाँ पे निकाल दें हम कॉस अल्फा यानी कॉस 90 बच्चे कामा कॉस 0 और कॉस 90, तो यहाँ दोस्त आप ध्यान देंगे तो आपको दिक् कोज्जाएं मेरे भाई मिलेगी आपकी। कॉस 90 बच्चे 0 होता है, कॉस 0 मेरे भाई 1 होता है, और कॉस 90 बच्चे आपका कहेंगे सर 0 होता है। तो बच्चे आपका जो प्यारे दोस्त आपका आंसर यहाँ से आ गया मेरे भाई, कितना आ गया, कहेंगे सर 0 1 और 0। दोस्त वाई अक्ष के लिए दिक् कोज्जा मेरे भाई होती है 0 1 और 0। मेरे भाई फिर से सुन लो बच्चे एक बार, बच्चे वाई अक्ष जो है
x के साथ 90 एंगल बनाएगा, y अक्ष बच्चे x के साथ 90 एंगल बनाएगा, y खुद के साथ 0 डिग्री बनाएगा एंगल, और बच्चे z अक्ष के साथ 90 एंगल बनाएगा। ये मेरे भाई हो गया। बिल्कुल सिमिलर मेरे भाई अगर हम z अक्ष की बात करें बच्चे, z अक्ष के लिए, z अक्ष के लिए तो मेरे भाई यहां पे z अक्ष के लिए बच्चे z अक्ष x के साथ 0 एंगल बनाएगा बच्चे, सॉरी बच्चे, z अक्ष जो है मेरे भाई x के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा, y के साथ बेटा 90 डिग्री एंगल बनाएगा, और खुद z अक्ष अपने साथ बेटा 0 डिग्री एंगल बनाएगा। तो यहां मेरे भाई अगर हम cos 90 निकालें दोस्तों, cos 90 और cos 0, तो दोस्त यहां से आपको मिलेगा 0, 0, 1, क्योंकि बच्चे cos 90 0 होता है, cos 0 1 होता है। तो आपका दिक् कोज्या बच्चे आ गया, कहेंगे सर 0, 0, 1। तो बच्चे x अक्ष की दिक् कोज्या आ गई 1, 0, 0, y अक्ष की बच्चे दिक् कोज्या आ गई मेरे भाई आपकी कितनी, तो कहेंगे सर दिक् कोज्या आपकी आ गई 0, 1, 0, और बच्चे z अक्ष की दिक् कोज्या आपको निकल गई बच्चे यहाँ पे क्या, तो कहेंगे सर 0, 0, 1। दिक् कोज्या मेरे भाई कितनी आ गई 0, 0, 1। मेरे भाई इस प्रकार से आपका x अक्ष का आंसर बच्चे ये है, y का ये है, z का बच्चे ये आ गया। तो मेरे भाई हमने कहा x, y और z अक्षों की दिक् कोज्याएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चे x अक्ष की दिक् कोज्या 1, 0, 0, y अक्ष की 0, 1, 0, बच्चे z अक्ष की 0, 0, 1। बच्चे जिस अक्ष की दिक् कोज्या निकालेंगे उसी का बच्चे 1 आएगा, अदर दो का क्या होगा 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से मेरे भाई ये सवाल आपका होता है सॉल्व। बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 आपका 2 नंबर का मेरे भाई सवाल था, 2020 और 23 में बोर्ड एग्जाम पूछा गया है बच्चे। तो ये सवाल बच्चे आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको आप याद रखना मेरे भाई। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगला प्रश्न है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो कि बिंदु इतने से होकर जाती है और इस रेखा के समांतर है। बच्चे देखो मेरे भाई ये 5 नंबर का सवाल है, 2004, 2006, 2012, 17 और 24 बच्चे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। मेरे भाई हर साल ऐसा एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम पूछता है बच्चे, रेखा का समीकरण निकालना। अब मेरे भाई थोड़ा सा इसको बच्चे ब्रीफ में समझेंगे, पहले होता क्या है। बच्चे मान लो कोई रेखा ये L है जिसका हमें बच्चे समीकरण निकालना है। बच्चे इस पर आपको एक बिंदु दिया जाएगा x1, y1, z1 जिसका निर्देशांक होगा, और बच्चे इस रेखा के समांतर एक सदिश बच्चे आपको b दिया जाएगा जिसका बच्चे निर्देशांक बच्चे मान लेते हैं कि a i कैप बच्चे प्लस b j कैप मेरे भाई प्लस c k कैप है बच्चे। अब देखो बच्चे अगर मान लो एक रेखा है मेरे भाई यल जिसका हमें बच्चे क्या निकालना है, समीकरण निकालना है बच्चे, इसका मेरे भाई हमें समीकरण चाहिए। ठीक है सर। अब मेरे दोस्त इस पर एक हमें बिंदु दिया जाएगा बच्चे निर्देशांक, कहेंगे सर x1, y1, z1, और बच्चे इसके समांतर एक सदिश बच्चे दिया जाएगा b सदिश जिसके बच्चे गुणांक a i कैप प्लस b j कैप प्लस c कैप हमारा सदिश है। तो बच्चे इस रेखा का जो सदिश रूप है बच्चे इसका समीकरण हमें निकालना है। तो बच्चे सदिश रूप का समीकरण बच्चे होता है आपका सदिश रूप का समीकरण, रूप का समीकरण मेरे भाई होता है वेक्टर r बराबर दोस्त वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स बच्चे वेक्टर b। ये बच्चे सदिश रूप है। और मेरे भाई अगर हम बात करें कार्तीय रूप का समीकरण बच्चे एक होता है कार्तीय रूप मेरे भाई, कार्तीय रूप मेरे भाई यानी कि अदिश रूप का समीकरण होता है दोस्त कार्तीय रूप का समीकरण आपका मेरे प्यारे बच्चे होता है कितना, तो कहेंगे सर x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। अब दोस्त अगर आपको ये इक्वेशन निकालना है तो यहाँ कहेंगे सर एक्स वाई जेड क्या लिखा आपने, तो मेरे प्यारे बच्चे हमने एक्स वाई जेड एक बिंदु यहाँ अपने से बच्चे मान लिया पॉइंट P, नॉर्मल पॉइंट बच्चे सामान्य बिंदु एक्स वाई जेड जनरल पॉइंट बच्चे मान लिया।
जैसे आप कक्षा 10 में बच्चे इक्वेशन पढ़ते थे x प्लस 2y बराबर 4, तो बच्चे x और y अपने से वहाँ मानते थे ना कोई, जिसमें आप इक्वेशन निकालते हो। वैसे बच्चे यहाँ x y z क्या होंगे, एक जनरल पॉइंट है बच्चे, सामान्य बिंदु है, हमने खुद से माना है। और मेरे भाई अगर इस बिंदु को बच्चे हम ओरिजिन से बच्चे मिलाते हैं मेरे भाई, तो यहाँ से ये बच्चे होगा, मान लो ये मूल बिंदु है बच्चे 0 0 0, तो दोस्त इसको वेक्टर r बोलते हैं मेरे भाई। और इसको बच्चे अगर ओरिजिन से मिलाते हैं बच्चे, तो ये जो बनेगा एक्स वाई जेड मेरे भाई, इसको वेक्टर ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, वेक्टर ए बोलते हैं मेरे भाई। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो वेक्टर ए बनेगा बच्चे, ये कहाँ बनेगा, कहेंगे सर वेक्टर ए जो बनेगा आपका मेरे भाई, वो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप बनेगा। देख लो बेटा, ए वेक्टर क्या है, बी वेक्टर क्या है और आर क्या है। कहेंगे सर आर वेक्टर अगर क्या है, तो कहेंगे सर आर वेक्टर मतलब जो हमने बच्चे बिंदु माना खुद से है, यानी कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस बेटा जेड के कैप, ये जो हमारा है वो आर वेक्टर बनेगा। मेरे भाई आपको ये इंफॉर्मेशन दोस्त आपको याद रखनी है कि अगर कोई रेखा का समीकरण निकालना है तो उसमें एक बिंदु बेटा देगा और उस रेखा के समांतर एक सदिश देगा आपको, तो उसका जो सदिश रूप होगा वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम वेक्टर बी होगा। आर वेक्टर का मान जिसमें ये होता है एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, जो हमने बिंदु खुद से माना है। और बेटा वेक्टर ए क्या बनेगा सर, उस बिंदु के निर्देशांक जो आपको दिया गया है उसको बच्चे बनाएंगे तो वेक्टर ए आपका बन जाएगा। और वेक्टर बी क्या है सर, जो सदिश बच्चे समांतर दिया गया है। अब मेरे भाई आपको यहाँ पे दिया गया है बिंदु, बच्चे यहाँ बिंदु क्या दिया है सवाल में, तो कहेंगे सर सवाल में बिंदु मेरे भाई दिया गया है आपको 2, -5, 10। बच्चे ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है और ये z1 की वैल्यू है। ठीक है सर। मेरे भाई आपको वेक्टर बी क्या दिया है, तो कहेंगे सर वेक्टर बी मेरे भाई आपको दे रखा है 5i कैप -3j कैप और बच्चे +2k कैप। देखो अब मेरे दोस्त अगर हम वेक्टर ए यहां से निकालें बच्चे, तो वेक्टर ए क्या बने, कहेंगे सर वेक्टर ए मेरे भाई यहां से बन जाएगा दोस्तों, वेक्टर ए क्या बनेगा सर 2i कैप -5j कैप और +10k कैप बच्चे, ये वेक्टर ए बच्चे। यहीं पे 2i कैप -5j कैप +10 कैप बन गया। अब मेरे भाई अगर हम पूछें आपसे कि ए बी सी क्या है आपका, तो कहेंगे सर ये मेरे भाई गुणांक आपका ए है बच्चे, ये मेरे भाई आपका बी है मेरे भाई, और ये आपका सी है दोस्तों। अगर बच्चे यहाँ पे कुछ नहीं कहा उसने, तो आप यहाँ पे सदिश समीकरण बच्चे लिख सकते हैं। तो रेखा मेरे भाई, रेखा का समीकरण दोस्त क्या हो, कहेंगे सर रेखा का समीकरण मेरे भाई होगा आपका वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर बी। अब बच्चे वेक्टर आर को कुछ ना लिखो, आप ऐसे रहने दो। वेक्टर ए मेरे भाई कितना है, तो कहेंगे सर आए 2i कैप -5j कैप +10k कैप। ठीक है सर, प्लस मेरे भाई लेमडा इंटू बी वेक्टर क्या है, कहेंगे सर 5i कैप -3j कैप +2k कैप। मेरे भाई ये आपका क्या हो गया, कहेंगे सर ये मेरे भाई आपका जो है इक्वेशन हो गया अदिश रूप बच्चे, सॉरी सदिश रूप मेरे भाई, ये आपका सदिश रूप का समीकरण हो गया। अगर मेरे भाई उसने कुछ नहीं पूछा है आपसे, तो इतना लिखकर आप बेटा आगे बढ़ सकते हो। ये 5 नंबर का बेटा आपने काम कर दिया है। ये तो फॉर्मूला हमने आपको बताया था इधर। अगर इसको आपको मेरे भाई इक्वेशन ये वाली याद है बच्चे, तो आप वैल्यू रख दो ए की और वेक्टर बी की। ए कहाँ से बने, कहेंगे सर दिए गए बिंदु को आई जे लगा दो, के मेरे भाई कैप तो बन जाएगा वेक्टर ए, और वेक्टर बी मेरे भाई आपको डायरेक्ट दिया रहेगा। यहाँ केवल वेक्टर ए और बी की वैल्यू डालना है। अगर मेरे भाई मान लो हमसे कार्तीय समीकरण पूछ ले, तो बच्चे अगर कार्तीय समीकरण मेरे भाई आपसे पूछेगा तो कहेगा दोस्त पहली बात, वैसे इस प्रश्न में आप कार्तीय रूप अगर ना निकालते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी मेरे भाई। मान लो हम निकाल देते हैं बेटा, तो फॉर्मूला होता है x - x1, तो बेटा x - x1 मेरे भाई x1 की वैल्यू 2 है, तो आएगा x - 2 अपॉन a बच्चे, a का मान आपका 5 है, बराबर मेरे भाई y - y1 बच्चे, y1 का मान कितना है, कहेंगे सर -5, तो बच्चे माइनस माइनस ये +5 अपॉन
बी, बच्चे बी का मान है -3 बराबर z माइनस Z1, बच्चे Z1 का मान है आपका 10, तो लिखेंगे x माइनस 10 अपॉन c का मान मेरे भाई 2 है। तो दोस्त आपका जो यहां से आंसर मेरे भाई आ गया, ये कार्तीय रूप बच्चे आ गया। क्या आ गया सर? कार्तीय रूप का आंसर आ गया। लेकिन मेरे भाई आप यहाँ इस सवाल में अगर वेक्टर रूप लिख देंगे तब भी आपका बच्चे सदिश रूप से भी आंसर पूरा मिलेगा नंबर, क्योंकि उसने सदिश या कार्तीय बच्चे ऐसा कुछ पूछा तो नहीं है। मेरे भाई दोनों हमने निकाल के दिखा दिया बच्चे, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। मेरे भाई ये कार्तीय रूप का समीकरण है, जहां बच्चे x y z बच्चे फिक्स नंबर हैं, ये तो रहेंगे ही बच्चे, वेरिएबल हैं। और बच्चे हमारे x1 y1 z1 दिए गए बिंदु के निर्देशांक बच्चे हैं ये वाले, बच्चे a b c दिए गए सदिश के i j के गुणांक हैं बच्चे, है ना। आपको बच्चे याद रखना है जो हमने बताया यहाँ पे। अगर कोई समस्या हो दोस्त तो वीडियो को बच्चे पीछे करके देख लेना मेरे भाई कि x1 y1 z1 बच्चे दिए गए बिंदु के निर्देशांक हैं, बच्चे a b c दिए गए सदिश के निर्देशांक हैं बच्चे, आप गुणांक हैं, आपको याद रखना है। तो इसी के साथ मेरे भाई ये सवाल होता है सॉल्व। आइए बच्चे देखते हैं अगला प्रश्न। मेरे भाई अगला प्रश्न बिल्कुल सेम मेरे भाई कह रहा है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 - 1 3 से होकर जाती है तथा 3i + 7j - 2k के समांतर है। बच्चे बिंदु मेरे भाई ये दिया है आपको, x1 की वैल्यू है बच्चे, ये y1 है और ये बेटा z1 है, और बच्चे वहां वेक्टर भी आपको ये दे रखा है। मेरे भाई ये भी सवाल आपके 5 नंबर में पूछा गया है, 2001 में, 2 में, 5, 8, 10, 11, 13, 17 बच्चे 5 नंबर का सवाल मेरे भाई है। और इसी प्रकार बच्चे बिल्कुल सिमिलर सवाल जो है डिजिट केवल चेंज करके लगभग हर साल बच्चे पूछा गया है। तो मेरे भाई आपको 2 सवाल अगर आपको करा देंगे इस तरह तो आप कर लोगे, बोलो हाँ या ना, कर लोगे नहीं बेटा? कहेंगे हाँ सर कर लेंगे, अगर आपने समझा दिया तो हम कर लेंगे। अब देखो मेरे बच्चे एक बार फिर समझ लो आप, अगर बच्चे यहाँ पे हम निकालेंगे बेटा वेक्टर ए, तो वेक्टर ए क्या बने? कहेंगे सर इसी x1 y1 z1 में i j k कैप लगा दो बेटा, आएगा 2i कैप माइनस j कैप बेटा 1j कैप चाहे लगा लो, और +3k कैप, वेक्टर ए बन गया ये। अगर वेक्टर बी की बेटा बात करें तो वेक्टर बी आपको दे रखा है कितना? कहेंगे सर 3i कैप +7j कैप -2k कैप। अब दोस्त यहां रेखा का सदिश समीकरण पहले बच्चे लिखेंगे, तो रेखा का सदिश समीकरण, सदिश समीकरण। अगर बच्चे आपसे एग्जाम में सदिश सदिश कुछ नहीं कहा उसने, तो आप केवल सदिश लिख कर आगे बढ़ जाना, क्योंकि लिखना बच्चे दोनों आसान वैसे है, कोई भी लिख देना आप। बेटा वेक्टर r बराबर होता है बेटा यहाँ पे वेक्टर a + लैम्डा टाइम्स वेक्टर b। वेक्टर r बराबर वेक्टर a की वैल्यू है दोस्त 2i कैप -j कैप +3k कैप, या 1j लिख दो, बात वही है, प्लस लैम्डा टाइम्स 3i कैप +7j कैप -2k कैप। ये मेरे भाई आपके रेखा का क्या हो गया? कहेंगे सर ये आपका सदिश समीकरण मेरे भाई हो गया। अगर आपको निकालना है रेखा का अदिश समीकरण, रेखा का अदिश समीकरण, तो आपका होगा दोस्त यहां पे इक्वेशन है x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। अब देखो बच्चे मेरे भाई यहाँ पे x1 y1 z1 तो ये है बच्चे, और ये गुणांक a b c बेटा है यहाँ पे। अब बच्चे वैल्यू डाल दो तो आएगा x माइनस x1 मेरे भाई है आपका 2 अपॉन a है बच्चे वहाँ पे 3 बराबर y माइनस y1 बच्चे है -1 तो हो जाएगा +1 अपॉन b मेरे भाई है 7 इक्वल टू z माइनस z1 मेरे बच्चे आपका है 3 अपॉन c की वैल्यू है -2। मेरे दोस्त ये आपका हो गया कौन सा कर? कार्तीय समीकरण।
बच्चे सदिश समीकरण ये हो गया दोस्त, और कार्तीय समीकरण बच्चे अदिश या मेरे भाई कार्तीय बोल दो आप, कार्तीय समीकरण। ठीक है, ठीक है सर। मेरे भाई ये आपका आंसर हो गया दोस्त। अब मेरे बच्चे इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। बहुत ही बेहतरीन बच्चे ये सवाल था, आपको याद रखना है बच्चे। अगला क्वेश्चन नंबर 9 मेरे भाई। बच्चे अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। बच्चे ये सवाल आपके 5 नंबर मेरे भाई 2015, 16, 17, 19 और 22 में पूछा गया है। बच्चे देखो मेरे भाई, ये तो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा बच्चे, या तो दो रेखाओं के बीच की बच्चे दूरी पूछेगा। बहुत ही बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई। दो रेखाओं के बीच की दूरी पूछेगा, या बच्चे किसी रेखा का समीकरण पूछेगा, या दो रेखाओं के बीच का कोण पूछेगा। तीन ही कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर के, जो 8 नंबर मेरे भाई एक सवाल दे के आपका जाएगा। और बच्चे तीनों टाइप का सवाल मेरे भाई आपको हम इसी क्लास में आपको कराने वाले हैं। तो बच्चे एक तो हमने पढ़ लिया रेखा का समीकरण निकालना। अब बच्चे दूसरा पॉइंट की हम बात करेंगे रेखा के बीच की दूरी निकालना। अब मेरे भाई ध्यान से देखना बच्चे, ये रेखा जो है, एक रेखा बच्चे कार्तीय रूप ये दिया गया है, दूसरी रेखा का बच्चे कार्तीय रूप यहां दिया गया है बच्चे। पहला एक क्वेश्चन बच्चे है x माइनस 6/3 बराबर y माइनस 7/-1 और z माइनस 4/1। बच्चे दूसरा एक क्वेश्चन है x माइनस बच्चे 0, आप लिख लो, यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो x माइनस 0 अपॉन बच्चे -3, y माइनस 9/2 बच्चे z माइनस 2/4। रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी बच्चे ज्ञात कीजिए। अब मेरे भाई कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, देखो इसका फॉर्मूला मेरे भाई होता है, क्या होता है सर, फॉर्मूला होता है बच्चे दो रेखाओं के बीच की दूरी। बच्चे दूरी का फॉर्मूला है d बराबर मॉड में a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। इसका मेरे भाई कहेंगे सर डॉट, बेटा किसके साथ, तो कहेंगे सर b1 क्रॉस b2 वेक्टर के साथ, मॉड पूरे का बेटा अपॉन में मॉड ऑफ, क्या कहेंगे सर, अपॉन मेरे भाई मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 वेक्टर। दोस्त ये आपका मेरे भाई फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। d यानी कि दूरी बच्चे, दो रेखाओं के बीच की दूरी का मेरे भाई ये फॉर्मूला है, आपको दोस्त याद रखना है। d बराबर a2 माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 वेक्टर पूरे का मॉड मेरे भाई अपॉन मॉड के अंदर b1 क्रॉस b2 वेक्टर। अच्छा बच्चे a1 वेक्टर b1 वेक्टर क्या है, a2 वेक्टर b2 वेक्टर क्या है, तो देखो बेटा a1 वेक्टर मेरे भाई यहां से बनेगा x1 y1 z1 से। बच्चे देखो मेरे भाई अगर इस रेखा को ध्यान से देखो बच्चे, तो यहां से बनेगा a1 वेक्टर मेरे भाई बनेगा आपका बेटा यहाँ पे 6i कैप प्लस 7j कैप मेरे भाई प्लस 4k कैप। बेटा ये a1 बन गया, क्योंकि फॉर्मेट मेरे भाई होता है कौन सा, कहेंगे सर फॉर्मेट मेरे भाई है x माइनस बच्चे क्या सर, x माइनस x1 अपॉन a मेरे भाई इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू बच्चे z माइनस z1 अपॉन c। बच्चे ये आपका ये फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो मेरे भाई x1 की वैल्यू आपकी आ गई कितनी 6, y1 बेटा आ गया आपका कितना, कहेंगे सर 7, और z1 मेरे भाई आ गया आपका 4। और बच्चे b1 वेक्टर की बात करें दोस्त, तो यहाँ से b1 मेरे भाई निकलेगा ये गुणांक बच्चे नीचे वाला 3i कैप माइनस 1j कैप प्लस 1k कैप। ठीक है सर, बिल्कुल सिमिलर मेरे भाई अगर बात करें a2 वेक्टर की दोस्त यहां, तो a2 वेक्टर मेरे भाई बनेगा आपका यहां पे दोस्त 0i कैप बेटा 9j कैप और प्लस 2k कैप। बच्चे ये 0 9 2 मेरे भाई गुणांक ले लिए, और b2 वेक्टर मेरे भाई नीचे वाला बनेगा -3 2 और 4 -3i कैप प्लस 2 बच्चे -3 सॉरी -3 मेरे भाई ना -3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 4k कैप।
देख लो बच्चे, हमने A1 B1 A2 B2 निकाल लिया। बेटा एक बार फिर समझ लो आप, ये A1 गुणांक बनेगा बच्चे 6 माइनस 7 और 4, बच्चे ऊपर वाला 6 7 और 4, ये A1 वेक्टर बनाएगा। बच्चे B1 वेक्टर बनेगा 3 माइनस 1 और 1 नीचे वाला। ऐसे ही बच्चे A2 बनेगा ऊपर वाला 0 9 2 गुणांक बना दिए, और B2 बेटा बनेगा -3 2 4, ये बन गया। अब मेरे भाई देखो फॉर्मूला क्या है, कहेंगे सर ऊपर मेरे भाई B1 क्रॉस B2 का निकालना है पहले। तो बेटा सबसे पहले निकालेंगे B1 वेक्टर, देखो बेटा यहां पे निकालेंगे B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। दोस्त देखो बच्चे लगाएंगे सारणिक विधि, यहां लगाएंगे, लिखेंगे I कैप J कैप K कैप, इसका गुणांक लिखेंगे मेरा भाई। B1 वेक्टर है 3 माइनस 1 1, लिखेंगे यहाँ 3 माइनस 1 और 1। दूसरा बच्चे है B2 -3 2 4, -3 2 4। अब दोस्त इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे सर, पहले देखो यहाँ बच्चे प्लस लगाएंगे, एक माइनस लगाएंगे बच्चे, एक प्लस लगाएंगे, सब आप जानते हो करना। बेटा जब I लेंगे तो क्या होगा, कहेंगे सर I लेंगे मेरे भाई, दोस्त ये कट जाएगा और ये कट जाएगा पूरा बच्चे, ये दोनों कट गया तो -4 बच्चे -2 यानी कि -6 मेरे भाई। देखो बच्चे ये कट गया और ये कट गया मेरे भाई, -4 -2 यानी कि -6, -j मेरे भाई लिया हमने तो क्या आएगा सर, कहेंगे सर आएगा j लेंगे तो ये बेटा कट जाएगा और ये कट जाएगा, 3 चौके 12 माइनस माइनस प्लस का 3 12 प्लस 3 15 बेटा हो गया। प्लस के लेंगे बच्चे आप यहाँ तो आएगा आपका ये बेटा कट जाएगा और ये कट जाएगा, 3 दूना 6 मेरे भाई, माइनस माइनस प्लस, और बच्चे माइनस पहले से एक है तो 3 दूना 6 -3, 6 - 3 है 3। दोस्त आगे आपका कितना, कहेंगे सर -6 I कैप -15 J कैप और बच्चे प्लस का 3 K कैप। बेटा इसको आप सॉल्व खुद ही कर सकते हो, है कि नहीं, कहेंगे हाँ सर इसको तो हम सॉल्व कर ही लेंगे अपने से, आप प्रोसेस केवल समझा दीजिए हमें। अब देखो बच्चे ये B1 क्रॉस B2 हमारा निकल गया है। अब मेरे भाई देखो इसके बाद क्या करना है बच्चे, इसके बाद मेरे भाई आपको निकालना है A2 माइनस A1 वेक्टर। तो बच्चे A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, देखो बच्चे A2 यानी कि कहेंगे सर 0 I कैप प्लस 9 J कैप प्लस 2 K कैप, इसमें से मेरे भाई घटा दो क्या, कहेंगे सर A1 वेक्टर यानी कि 6 I कैप प्लस 7 J कैप प्लस 4 K कैप। अब देखो दोस्तों 0 में से बच्चे 6 घटाएंगे तो -6 I कैप, 9 में से बच्चे 7 घटाएंगे तो आएगा प्लस का 2 J कैप। दोस्त 2 में से 4 घटाएंगे बेटा तो आएगा आपका, कहेंगे सर माइनस का 2 K कैप। अब मेरे भाई B1 क्रॉस B2 निकल आया बच्चे, A2 माइनस A1 निकल आया है। अब आपको निकालना है A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, बेटा इसका डॉट निकालना है आपको B1 क्रॉस B2 वेक्टर के साथ। अब देखो आप तो कहेंगे सर आप लगाएंगे बच्चे यहाँ A2 माइनस A1 है -6 I कैप प्लस 2 J कैप माइनस 2 K कैप, इसका डॉट B1 क्रॉस B2 बच्चे -6 I कैप -15 J कैप और प्लस 3 K कैप। इसको मेरे भाई सॉल्व करेंगे तो आएगा 6 छंग बच्चे 36 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है सर। बच्चे आगे कितना, कहेंगे सर आ गया मेरे भाई यहाँ पे आपका 36, दोस्तों माइनस माइनस प्लस बच्चे 36 हो गया बच्चे, प्लस माइनस माइनस 15 दूना 30 बेस्ट मेरे भाई। बेटा I का गुणा I में करेंगे डॉट, J का मेरे भाई J में करेंगे, और प्लस माइनस माइनस 3 दूना बेटा क्या, 3 दूना मेरे भाई 6, क्या हो गया सर 3 दूना बेटा, ये हो गया दोस्त कितना 3 दूना मेरे भाई 6, 3 दूना 6। देखो दोस्तों क्या हो गया सर 3 दूना 6। अब मेरे भाई निकालेंगे B1 क्रॉस
B2 का मॉड। बच्चे ये आ गया आपका 0। कितना आ गया सर? 0 मेरे भाई आ गया। देख लो बच्चे कितना आ गया, कहेंगे सर 0 आ गया। अब मेरे भाई इसके बाद देखो आपका जो है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 का मान 0 आ चुका है। अब बच्चे देखो ध्यान दो मेरे भाई, अब आपको निकालना क्या है बच्चे, हमने इसमें ऊपर वाला पार्ट निकाल लिया, अब नीचे वाले का बच्चे यानी B1 क्रॉस B2 का मॉड निकालना है। तो बच्चे B1 क्रॉस B2 वेक्टर, इसका मेरे भाई मॉड। तो बच्चे B1 क्रॉस B2 कहाँ लिखा है, तो कहेंगे सर ये लिखा है बच्चे, आया है -6i माइनस 15j प्लस 3k। बच्चे -6 यानी कि i का स्क्वायर बच्चे गुणांक का, तो -6 का स्क्वायर मेरे भाई प्लस बच्चे 15 का स्क्वायर और प्लस मेरे भाई आपका 3 का स्क्वायर, दोस्त आएगा √6 का स्क्वायर बच्चे 36 होगा, प्लस मेरे भाई 15 का स्क्वायर बेटा 225 होगा और प्लस 3 का स्क्वायर बच्चे 9 होगा। तो इसको बच्चे सॉल्व करेंगे मेरे भाई, 225 प्लस 36 प्लस 9 बच्चे, तो 36 4 40 बच्चे 5 45 245 बच्चे, यानी कि 45 प्लस 225। इसको बच्चे ऐड कर लो तो आएगा 2 5 5 10 4 2 6 1 7 मेरे भाई 270 बच्चे आ गया 270 मेरे भाई। कितना आ गया? रूट में 270 बच्चे। अंडर रूट 270 का आप निकाल लो वर्गमूल, तो मेरे भाई आएगा कटे कितने से, कहेंगे सर 270 मेरे भाई होगा 270 बच्चे कितना होगा, कहेंगे 270 बच्चे होगा आपका। 2 से मेरे भाई काटो, 2 1 कम 2 2 3 6 2 5 6 10 बच्चे 5 3 8 1 9 3 से बटे कटेगा, 3 से घटेगा बच्चे आएगा 3 चौके 12 3 5 15, 3 से बच्चे 15 3 45 मेरे भाई, 3 1 कम 3 5 15, 3 25 बटे 15 होगा और 5 1 कम मेरे भाई 5 होगा। तो बच्चे आ गया 3 का बच्चे मेरे भाई हो गया कितना पेयर, तो कहेंगे सर 3 का 3 पेयर बच्चे बन गया 3 3 3 गुणे 2 गुणे 15 मेरे भाई। तो बच्चे 3 का एक जोड़ा बन जाएगा बच्चे, 3 बाहर हो जाएंगे मेरे भाई और ये हो जाएगा बच्चे, इसको लिख सकते हैं 270 को आप ऐसे मेरे भाई, कितना 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, 270 को आप लिख सकते हो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। बच्चे 2 का एक पेयर बन गया बच्चे, 3 एक बार मेरे भाई बाहर हो जाएगा, 3 का जोड़ा बन गया एक बार बच्चे, बच गया 5 3 15 दूना 30, तो 3 रूट 30 बच्चे। कितना हो गया सर? 3 रूट 30 बच्चे, यानी कि आपका आ गया मेरे भाई 3 रूट 30 B1 क्रॉस B2 का मॉड मेरे भाई। अब देखो बच्चे इसके बाद की कहानी, अब बच्चे आपको निकालना क्या है, तो कहेंगे सर अब मेरे भाई हमने जो वैल्यू हमें नीड थी बच्चे हमने सब निकाल लिया। देखो भाई एक बार फिर से मेरे भाई समझ लो इसको, हमने बच्चे यहाँ पे हमें दूरी निकालना दो रेखाओं के बीच की, तो बच्चे आपको फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 वेक्टर पूरे का मॉड अपॉन B1 क्रॉस B2 का मॉड। अब बच्चे हमने यहाँ निकाल लिया पहले B1 क्रॉस B2 बच्चे, हमने उसके बाद निकाला A2 माइनस A1, फिर हमने इन दोनों का डॉट कर लिया, A2 माइनस A1 का डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 के साथ आ गया 0। अब बच्चे हमने कहा B1 क्रॉस B2 का मॉड निकाल लो, तो बच्चे आ गया अंडर रूट 270 बच्चे। 270 को हमने जब अभाज्य गुणनखंड किया बच्चे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 आया बच्चे, 3 का एक पेयर बच्चे बन गया, 3 एक बार बाहर और 15 बच्चे 5 3 15 2 30 बच्चे अंदर हो गया, 3 रूट 30 बच्चे आ गया। अब मेरे भाई देखो इसकी आगे कहानी, अब बच्चे अगर इसकी आगे की बात करें हम यहाँ पे, तो दोस्त आपको ये सारी वैल्यू बच्चे डाल देनी है, कहाँ, तो कहेंगे सर इस फॉर्मूले पर। मेरे भाई ये फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है, इस पर बच्चे डालेंगे वैल्यू आप, तो आएगा यहाँ पे आपका ऊपर बच्चे 0 है मेरे भाई, ठीक है सर ऊपर 0 है, अपॉन मेरे भाई नीचे आ गया 3 रूट 30। अब दोस्त 0 अपॉन समथिंग क्या होगा, कहेंगे सर 0 होगा सर, तो बच्चे आपकी दूरी हो गई, दूरी क्या 0, यानी बच्चे ये दोनों रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो गई सर 0 हो गई। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करके कहीं से गुजरी हैं, इसलिए इन दोनों के बीच की दूरी सर 0 आ गई। दो रेखाओं के बीच की दूरी आने का मतलब बच्चे 0 क्या मतलब है, अगर दो रेखाओं के बीच की दूरी 0 आ गई
इसका अर्थ मेरे भाई ये हुआ कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं बच्चे, इसलिए इनके बीच की न्यूनतम दूरी बच्चे, न्यूनतम दूरी मेरे भाई 0 आ गई है। तो देख लो बच्चे, एक बेहतरीन सा सवाल था मेरे भाई। उम्मीद करते हैं कि बच्चे आपने अच्छे समझा होगा इसको। बच्चे ये दो विषम तलीय रेखाओं के बीच की दूरी होती है, उसका ये फॉर्मूला था। अब मेरे भाई अगर आगे हम बढ़ेंगे दोस्त, तो अगला बच्चे आपका दिया है सवाल क्वेश्चन नंबर 10 बच्चे, बिल्कुल सेम सवाल मेरे भाई। 2000 बच्चे 17, 18, 19, 23, 22 और बच्चे 24 मेरे भाई ये पूछा गया है बच्चे। 8 नंबर का मेरे भाई सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल है बच्चे। कह रहा दो रेखाएं दिए गई हैं और इनके बीच की आपको दूरी बच्चे निकालनी है, न्यूनतम दूरी। बच्चे ध्यान देंगे तो बच्चे फिर से देखो सेम सवाल यहाँ बच्चे सेम फॉर्मूला लगने वाला है। बच्चे देखो इस पहली क्वेश्चन को आप लिख सकते हो इस प्रकार, x + 1 को मेरे भाई लिख लो x -1/7 इक्वल टू y -(-1/-6). बेटा ये लिख सकते हो z -(-1/1). सर इसको आपने ऐसे क्यों लिख दिया? बच्चे देखो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है x - (x1/a) इक्वल टू y -(y1/b) इक्वल टू बच्चे z -(z1/c), बच्चे जिससे हमें कंपेयर करने में ठीक रहेगा बेटा। तो यहाँ पे दोस्त आपका अगर ध्यान दोगे बच्चे, तो मेरे भाई ये x1 y1 z1 की वैल्यू बच्चे है, तो ये वेक्टर a बनाएगा। तो बच्चे वेक्टर a की वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई यहाँ से -1 i कैप, -1 j कैप और -1 k कैप। ठीक है सर। बच्चे अगर b1 वेक्टर की बात करें तो बच्चे वेक्टर b1 यहाँ मेरे भाई बन जाएगा आपका 7, 6, 1 बच्चे 7 i कैप -6 j कैप और +1 k कैप। ये a1 वेक्टर और b1 वेक्टर बन गया। अब मेरे भाई सिमिलरली अगर बच्चे यहाँ बात करें हम a2 वेक्टर की, तो बच्चे a2 वेक्टर बनेगा हमारा ये बच्चे क्या कहेंगे सर, 3 i कैप 5 j कैप 7 k कैप। और b2 वेक्टर मेरे भाई बनेगा आपका यहाँ से 1 i कैप -2 j कैप और +1 k कैप। ठीक है सर। अब बच्चे देखो a1 b1 a2 b2 वेक्टर हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे बच्चे, a1 b1 a2 b2 वेक्टर निकालने के बाद आपको वही फॉर्मूला बच्चे निकालना है। सबसे पहले निकालना है बेटा आपको a1 a2 -a1 वेक्टर, a2 -a1 वेक्टर बच्चे आएगा यहाँ से। a2 वेक्टर क्या है कहेंगे सर, आएगा आपका 3 i कैप +5 j कैप +7 k कैप। मेरे भाई घटा देना इसमें से आपको a1 वेक्टर यानी कि -1 i कैप -1 j कैप -1 k कैप। दोस्त ये हो जाएगा 3 i कैप +5 j कैप +7 k कैप, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 1 i कैप -1 j कैप -1 प्लस का k कैप। मेरे भाई आप ध्यान देंगे तो 3 + 1 4 i कैप, 5 + 1 6 j कैप, 7 + 1 8 k कैप। आ गया आपका a2 वेक्टर -a1 वेक्टर। अब क्या करेंगे मेरे दोस्त, अब निकालेंगे b1 क्रॉस b2 वेक्टर, b1 क्रॉस b2 वेक्टर। तो i कैप j कैप k कैप। आपका यहां पे मेरे दोस्त ध्यान देंगे तो b1 वेक्टर गुणांक है 7। मेरे भाई यहां देखो 7 - 6 और 1, 7 - 6 और 1। और मेरे भाई b2 वेक्टर गुणांक है 1 -2 और 1। ये हो गया दोस्तों। अब देखो मेरे भाई
इसको आपको सॉल्व करना है बच्चे। यहाँ प्लस लगाएंगे, यहाँ माइनस बेटा लगाएंगे, यहाँ प्लस लगाएंगे। तो बच्चे जब आई लेंगे आप दोस्त तो क्या होगा, कहेंगे सर आई लेंगे तो ये पंक्ति मेरे भाई और ये स्तंभ और ये पंक्ति बच्चे कट जाएगी दोनों, तो आएगा -6 1 -2 1 बच्चे। लिखेंगे सर -6 1 -2 और 1 दोस्तों। इसको बच्चे आपको एक्सप्लेन बढ़िया से सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। -j अगर पिछले वाले में आप नहीं सॉल्व कर पाए होंगे बच्चे तो यहाँ ध्यान समझना। अरे भाई j अगर ये लेंगे बेटा ये कट जाएगा और ये कट जाएगा तो आएगा सर क्या बच्चे, ये पंक्ति गया ये स्तंभ गया 7 1 1 1 बेटा 7 1 और 1 1 मेरे भाई। प्लस दोस्त के लेंगे तो आपका बच्चे आएगा यहाँ पे ये कट जाएगा बेटा और ये कट जाएगा 7 -6 1 -2 7 -6 क्या आएगा सर 7 -6 1 -2 मेरे भाई ये हो गया। अब मेरे बच्चे देखो ध्यान से, तो आएगा सर आई लेंगे बच्चे तो क्या होगा, कहेंगे सर ये कट जाएगा दोस्त 6 1 कम बेटा -6 और माइनस फॉर्मूले का 2 1 कम बेटा -2 ये माइनस बच्चे पहले से तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा मेरे भाई। -j लगाएंगे तो आएगा ये 7 1 कम 7 -1 यानी कि 7 -1 बेटा 7 -1 प्लस के लेंगे दोस्त तो यहाँ से आएगा 7 दूनी 14 माइनस का मेरे भाई माइनस फॉर्मूले का 6 कम -6 तो माइनस माइनस ये प्लस का 6 हो जाएगा। तो इसको बच्चे आप सॉल्व करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे सर -6 + 2 बच्चे यानी कि माइनस का 4 आई कैप माइनस का 4 आई कैप बच्चे 7 में से 1 गया 6 माइनस का 6 जे कैप बच्चे 14 में से 6 गया बच्चे 8 6 14 यानी कि -8 के कैप। ये मेरे भाई आपका आ गया B1 क्रॉस B2 वेक्टर B1 क्रॉस B2 वेक्टर B1 क्रॉस B2 मेरे भाई आ गया माइनस का 4 आई कैप -6 जे कैप -8 के कैप। अब मेरे भाई आपको आगे ध्यान देना है इसके बाद की कहानी बच्चे। देखो इसके बाद मेरे भाई इसको हम दोस्त यहाँ कॉपी कर लेते हैं एक पेज। अब देखो बच्चे हमारा क्या निकल गया सर A2 - A1 आ गया B1 क्रॉस B2 आ गया। अब बच्चे देखो इसकी आगे प्रोसेस देखो आप। अब बच्चे निकालना है आपको A2 - A1 वेक्टर इसका डॉट B1 क्रॉस B2 के साथ तो आएगा मेरे भाई यहाँ पे A2 - A1 कितना है, कहेंगे सर 3 बच्चे 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 8 के कैप बच्चे डॉट B1 क्रॉस B2 बच्चे -4 आई कैप -6 जे कैप मेरे भाई -8 के कैप बच्चे। बाई चांस देखो सेम प्लस में वैल्यू सेम माइनस बच्चे। अब मेरे भाई गुणा करेंगे आई का आई में 4 चौके माइनस का 16 मेरे भाई प्लस माइनस माइनस का 16 बच्चे 6 का बच्चे जे का जे में करेंगे 6 छंग 36 माइनस का मेरे भाई प्लस माइनस माइनस 8 9 64 जोड़ेंगे बच्चे तो आएगा 36 64 मेरे भाई 100 और मेरे भाई 16 116 माइनस का 116 आ गया बच्चे। ये मेरे भाई 116 आ गया माइनस बच्चे। इसका मॉड लेंगे मेरे भाई तो हमें निकालना है A2 - A1 वेक्टर इसका डॉट मेरे भाई B1 क्रॉस B2 के साथ दोस्तों और इनका जो आए बच्चे इसका मॉड तो बच्चे इसका मॉड हो जाएगा -116 का दोस्त प्लस में 116 बच्चे। ये हमने आधा बच्चे वैल्यू निकाल लिया। अब मेरे भाई इसके बाद का प्रोसेस आपको ध्यान देना है बच्चे। इसके बाद मेरे भाई अब देखो बच्चे इसके बाद क्या करना है, इधर हम बच्चे निकालेंगे B1 क्रॉस B2 का बच्चे मॉड।
अब दोस्त निकालते हैं B1 क्रॉस B2 का मॉड। बच्चे देखो B1 क्रॉस B2 ये दिया है बच्चे, तो मेरे भाई B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, इसका मॉड मेरे भाई, मॉड यानी रूट में -4 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर। मेरे बच्चे 4 का स्क्वायर मेरे भाई होगा 16, 8 का स्क्वायर बच्चे 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। मेरे भाई जोड़ देंगे तो 36 64 बच्चे आएगा 100, 100 प्लस 16 116 बच्चे, ये आ गया रूट 116 B1 क्रॉस B2 का मॉड। मेरे भाई फॉर्मूला होता है दूरी का, तो दो रेखाओं के बीच की दूरी बच्चे D बराबर फॉर्मूला होता है मॉड में A2 माइनस A1, क्या होता है सर, A2 माइनस A1 वेक्टर, इसका डॉट बच्चे B1 क्रॉस B2 वेक्टर के साथ अपॉन पूरे का B1 क्रॉस B2 वेक्टर का मॉड। मेरे भाई ऊपर वाली वैल्यू आई है आपकी 116 अपॉन मेरे भाई नीचे वाली वैल्यू बच्चे रूट में 116। तो बच्चे अगर इसको परिमेयीकरण मेरे भाई कर देंगे तो आएगा दोस्त यहाँ पे कितना, कहेंगे सर इसका परिमेयीकरण कर दो मेरे भाई, तो 116 अपॉन बच्चे रूट में 116 बच्चे, रूट 116 से अगर ऊपर नीचे गुणा करेंगे मेरे भाई रूट 116 से, तो बच्चे ये हो जाएगा मेरे भाई नीचे वाला क्या, तो कहेंगे सर नीचे वाला हो जाएगा 116 रूट 116 मेरे भाई अपॉन में बच्चे रूट 116 मिलके बच्चे 116 हो जाएगा, ये बच्चे 116 कट जाएगा तो बच्चे आ गया अंडर रूट 116। बच्चे दूरी कितनी आ गई सर, रूट 116 बच्चे, 116 के बच्चे आप यहाँ पे वर्गमूल निकालेंगे बच्चे तो कितना है, कहेंगे सर 2 से काटो बच्चे, 2 पंचे 10, 2 8 16 मेरे भाई, 2 से काटो बच्चे, 2 दूना 4, 2 9 18 मेरे भाई, तो आ गया 2 रूट 29 बच्चे। तो रूट 116 मेरे भाई इसको लिख सकते हैं सर 2 रूट 29 मेरे भाई, ये आपकी दूरी आ गई बच्चे, और यही मेरे भाई इस प्रश्न का दोस्त आपका आंसर है। तो देख सकते हो बच्चे दो रेखाओं के बीच की दूरी मेरे भाई, और दो रेखाएं कैसी हैं, तो कहेंगे सर ये विषम तलीय रेखाएं बच्चे हैं। और विषम तलीय कैसे पहचाने सर आप, मेरे भाई देखो यहाँ जो B1 वेक्टर है और B2 वेक्टर है दोनों अलग अलग बच्चे, यहाँ 7 6 और 1 है बच्चे, यहाँ 1 2 और 1 है, दोनों गुणांक अलग अलग है। अगर बच्चे B1 B2 गुणांक अलग अलग होगा तो आपको दूरी का मेरे भाई ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है, ठीक है सर। ये बच्चे विषम तलीय रेखाओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है, क्या है सर, ये मेरे भाई विषम तलीय रेखाओं के बीच की दूरी है, विषम तलीय रेखाओं के बीच की दूरी का सूत्र है। अगर बच्चे B1 B2 अलग अलग है तो बच्चे ये दूरी लगाएंगे, आप समझो सीधे सीधे बस। अगर B1 वेक्टर और B2 वेक्टर अलग अलग है तो ये दूरी का सूत्र आप लगाएंगे और यहां से आप सॉल्व कर लेंगे। अब रेखाएं कैसी हैं आपको इस पर लोड बहुत नहीं लेना है। अब बच्चे आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगला प्रश्न है, कह रहा है दिखाइए कि रेखाएं इतने और इतनी परस्पर लंब हैं। अब मेरे भाई अगर ध्यान से इस रेखा में देखो बच्चे तो B1 वेक्टर क्या है, कहेंगे सर B1 वेक्टर मेरे भाई है 7i कैप बच्चे प्लस मेरे भाई बच्चे B1 B2 छोड़ो बच्चे, मेरे भाई पहले बताओ बच्चे A1 कितना है, कहेंगे सर ये मेरे भाई A1 है यहाँ 7 बच्चे। B1 कितना है बच्चे, तो कहेंगे सर B1 है मेरे भाई 5 माइनस का, और C1 कितना है, कहेंगे सर C1 1 है बच्चे। A1 B1 C1 मेरे भाई ये नीचे वाले गुणांक हैं, लिख लिया हमने बच्चे। यहाँ से मेरे भाई A2 कितना है, कहेंगे सर A2 1 है बच्चे। B2 कितना है, कहेंगे सर 2 है, और C2 कितना बच्चे, यहाँ पे कहेंगे सर C2 मेरे भाई 3 है यहाँ पे बच्चे। जो अपॉन मेरे भाई ये लिखा है 7 माइनस 5 और 1, ये A1 B1 C1 मेरे भाई है, B1 वेक्टर बनेगा इससे बच्चे, और ये A2 B2 C2 बच्चे है, B2 वेक्टर बनेगा यहाँ से। अगर मेरे भाई कह रहा है दो रेखाएं परस्पर लंब हैं
तो बच्चे दो रेखाओं के लंब होने की शर्त क्या होती है बच्चे? लिखेंगे बच्चे, यदि दो रेखाएं, बच्चे यदि दो रेखाएं परस्पर लंब हैं, परस्पर लंब हैं, तब मेरे भाई फॉर्मूला होता है कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। मेरे भाई अगर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का प्रोडक्ट आपका 0 हो जाएगा तो बच्चे ये सिद्ध हो जाएगा कि ये परस्पर लंब हैं। मेरे भाई ये सवाल आपके 8 नंबर मेरे भाई 2015, 2023, 24 बच्चे और 22 में भी आपसे पूछा गया है। देख लो बच्चे, बहुत बेहतरीन सवाल मेरे भाई है। तो मेरे भाई यहाँ पे हमने LHS दोस्त ले लिया आपका, ठीक है सर। बच्चे LHS मेरे भाई A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का बच्चे मान डालते हैं। मेरे भाई A1 का मान है 7 गुणे A2 का मान बच्चे यहाँ पे है 1, तो 7 गुणे बच्चे 1 प्लस मेरे भाई B1 का मान है -5 इंटू B2 का मान है दोस्त यहाँ 2 प्लस मेरे भाई C1 का मान 1 है इंटू C2 का मान बच्चे है 3। इसको बच्चे सॉल्व करेंगे तो 7 एकम 7 -5 दूना 10 प्लस 3 एकम 3। बच्चे प्लस में 7 प्लस में 3 जोड़ दो, 7 3 10 मेरे भाई माइनस का 10। 10 में से बेटा 10 घटाएंगे तो आएगा 0। क्या आएगा सर? 0। 10 में से 10 गया बेटा, आ गया 0। यानी कि मेरे भाई ये सिद्ध हो गया, आपका आंसर हो गया बच्चे। अगर दो रेखाएं मेरे भाई क्या हैं, कहेंगे सर अगर दो रेखाएं बच्चे लंब हैं मेरे भाई तो उनके जो B1 और B2 सदिश हैं उनका डॉट प्रोडक्ट बच्चे 0 आएगा, बराबर मेरे भाई ये हो गया RHS के। तो बच्चे लिखेंगे अतः दोनों सदिश ये दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं इतने सिद्धम। मेरे भाई यही आपको बच्चे सिद्ध करके दिखाना था। देख लो बच्चे, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न था आपका ये कि अगर दो रेखाएं परस्पर लंब हैं तो उनके B1 वेक्टर और B2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बच्चे 0 आएगा। देख लो यहाँ पे, यानी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर क्या होगा बच्चे? 0 होगा। मेरे भाई अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट की यहाँ बात करें, सर कंपेयर कैसे किया आपने, तो बच्चे फॉर्मूला होता है कि x माइनस x1 अपॉन A1 बच्चे मेरे बराबर ये y माइनस y1 अपॉन B1 बच्चे, और ये मेरे भाई z माइनस z1 अपॉन C1 मेरे भाई। एक इक्वेशन ये कंपेयर कर लिया बच्चे यहाँ A1 B1 C1। फिर दूसरा इक्वेशन है x माइनस x2 अपॉन A2, दूसरा बच्चे y माइनस y2 अपॉन B2। बेटा अगला है z माइनस z1 बच्चे z2 अपॉन C2। दोस्त यहाँ से हमने कंपेयर किया तो A1 B1 A2 B2 C2 बच्चे सब निकाल लिया बच्चे। उसके बाद हमने दो रेखाओं के परस्पर लंब होने के बच्चे एक कंडीशन है, इसको हमने लगा दिया। तो यहाँ से मेरे भाई आपका सिद्ध हो गया कि ये दो रेखाएं आपस में परस्पर लंब हैं। देख रहा बेटा, देख रहा विनोद, कितने आसान सवाल हैं, बशर्ते आप कुछ वैल्यूज याद रखनी है। और जब तक मेरे भाई आप सदिश में यानी कि यहाँ पे त्रिविमीय ज्यामिति चैप्टर में यहाँ पे 3D में आप वैल्यू नहीं याद करोगे बच्चे, फॉर्मूले नहीं याद करोगे मेरे भाई, तब तक आप परेशान बच्चे रहोगे। दोस्त आप देख सकते हो कि बच्चे बहुत ही बेहतरीन सवाल यहाँ पे हैं, बशर्ते आपको फॉर्मूले मेरे भाई याद होने चाहिए। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगला प्रश्न है बिल्कुल सेम बच्चे, कह रहा है बच्चे कि अगर ये दो रेखाएं लंब हैं तो आपको P का मान निकालना है बच्चे। देखो बच्चे, ये सिमिलर सवाल मेरे भाई 11 नंबर जैसे है, बिल्कुल 11 में भाई एकदम सेम कॉन्सेप्ट सवाल है। और 8 नंबर पूछा गया है 19, 20 और 24 के बोर्ड एग्जाम बच्चे। इस बार भी मेरे भाई ये सवाल पूछा गया था एग्जाम में आपसे। कैसे करेंगे सर?
बच्चे देखो सबसे पहले इसको मेरे भाई ये मानक रूप बच्चे नहीं लिखा हुआ है। मेरे भाई आपका मानक रूप होता है x माइनस एक्स वन अपॉन ए, बच्चे y माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू z माइनस जेड वन अपॉन सी। देखो बच्चे इसकी शकल थोड़ी बिगड़ी हुई है, इसको बोले सुधार दो बच्चे। ऊपर मेरे भाई माइनस कॉमन ले लो तो आएगा माइनस मेरे भाई x माइनस वन अपॉन थ्री। दोस्त ऊपर मेरे भाई ऊपर से मेरे भाई 7 कॉमन लो तो आएगा y माइनस टू अपॉन टू पी। बेटा यहाँ कुछ नहीं करो, यहाँ रहने दो z माइनस थ्री अपॉन टू। बच्चे ये पहले से सही है। अब बच्चे ये माइनस नीचे भेज दो तो आएगा बेटा x माइनस वन अपॉन माइनस थ्री। मेरे भाई यहाँ 7 नीचे भेज दो बेटा तो आएगा y माइनस टू अपॉन टू पी अपॉन पूरे का 7। मेरे भाई ये पलट के बच्चे नीचे आएगा तो अपॉन में 7 आएगा इक्वल टू बच्चे z माइनस थ्री अपॉन टू। अब भाई इस दूसरे इक्वेशन पे आ जाएंगे तो बच्चे इसको माइनस 7 कॉमन लो आप, तो माइनस 7 मेरे भाई कॉमन लो तो आएगा x माइनस वन, क्या आएगा सर x माइनस वन अपॉन दोस्त 3p बराबर मेरे भाई y माइनस फाइव अपॉन वन। बच्चे यहाँ माइनस कॉमन लो तो आएगा z माइनस सिक्स अपॉन बच्चे 5। मेरे भाई इसको माइनस 7 अपॉन भेज दो तो आएगा बच्चे x माइनस वन अपॉन थ्री पी अपॉन पूरे का माइनस 7। बेटा ये हो जाएगा y माइनस फाइव अपॉन वन और ये हो जाएगा बच्चे z माइनस सिक्स अपॉन माइनस का 5। अब बच्चे देखो ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्मेट मेरे भाई दोनों को लिख लिया हमने। सबसे पहले बच्चे देखो अगर बच्चे कभी भी हमें कुछ भी कंपेयर कहीं करना है बच्चे तो पहले मानक रूप में यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आप बना लो बच्चे। जैसे हमने इसको x माइनस एक्स वन बाई ए बनाया बच्चे, y माइनस वन बाई बी और z माइनस जेड वन बाई सी बच्चे इस फॉर्मेट में पहले हमने कन्वर्ट कर लिया। अब दोस्त यहां से अगर बच्चे हम बात करें a1 की वैल्यू तो बच्चे a1 है माइनस थ्री, b1 है बेटा यहाँ पे 2p बाई 7 और c1 दोस्त यहाँ पे है 2। बच्चे a2 की बात करें यहाँ बच्चे तो आएगा 3p अपॉन माइनस 7। b2 की बात करें दोस्त यहाँ तो आएगा 1 और c2 मेरे भाई है आपका यहाँ पे माइनस का 5। ठीक है सर। अब बच्चे हमने a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लिया है बच्चे। दो रेखाओं के परस्पर लंब होने की शर्त क्या है तो कहेंगे सर दो रेखाओं के परस्पर लंब होने का प्रतिबंध बच्चे होता है आपका कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। अब बच्चे इस फॉर्मूले वैल्यू डाल देंगे आप पूरी, यहां से आपको p का मान निकल जाएगा। बच्चे a1 का मान है माइनस थ्री इंटू a2 बच्चे है 3p अपॉन माइनस 7 प्लस मेरे भाई b1 है आपका 2p बाई 7 इंटू बच्चे b2 है मेरे भाई आपका 1 प्लस मेरे भाई c1 आपका 2 है और c2 बच्चे आपका है कितना तो कहेंगे सर माइनस का 5 बराबर का 0। अब दोस्त यहाँ माइनस से बेटा माइनस कट जाएगा। ठीक है सर, माइनस से माइनस ये कट गया। अब दोस्त ये हो जाएगा 3 3 जा 9p अपॉन 7 प्लस मेरे भाई 2p अपॉन 7। बेटा ये 5 2 जा माइनस 10 है मेरे भाई, इसको उधर ले जाएंगे तो बेटा प्लस का 10 हो जाएगा। अब मेरे भाई ये 9 2 11 कितना आएगा सर 9 2 11p अपॉन का 7 बराबर का 10। बेटा यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका ये 10 सत्ते 70 बच्चे, तो आ जाएगा मेरे भाई यानी कि 11p बराबर 70। ठीक है सर। इसके बाद मेरे भाई हमने यहाँ किया है। अब बच्चे 11p अगर 70 आ गया मेरे भाई तो यहाँ से अगर p का मान निकालेंगे दोस्त तो आएगा 70/11। कितना आएगा सर 70/11।
मेरे बच्चे ये आपके इस प्रश्न का दोस्त आंसर है। पी का मान आ गया 70/11 बच्चे, कितना आ गया सर? कहेंगे सर 70/11 मेरे भाई आपके पी का मान मेरे दोस्त इस सवाल का आ गया। और बच्चे ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 इसी के साथ बच्चे सॉल्व होता है। बच्चे ये 8 नंबर का मेरे भाई सवाल है, 19, 20 और 24 का पूछा गया। देख सकते हो बच्चे हमने कैसे किया। बच्चे हमने पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा, फिर हमने A1 B1 कंपेयर करके निकाला C1। इसको बच्चे हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा, उसके बाद हमने A2 B2 C2 निकाला यहाँ से। और दो रेखाओं के परस्पर लंब होने की प्रतिबंध बच्चे होता है कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। वहाँ से मेरे भाई हमने सारी वैल्यू डाली, जब इसको सॉल्व किया तो वहाँ से बच्चे आपका बच्चे P का मान आ गया 70/11। और मेरे भाई यही आपके प्रश्न का आंसर है। अगला मेरे भाई सवाल है, कह रहा निम्नलिखित रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बच्चे यहाँ दो रेखाएं दिया गया है वेक्टर। पहला रेखा है बच्चे वेक्टर r बराबर I कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लेमडा टाइम्स 2i प्लस 3j प्लस 6k, तथा वेक्टर r बराबर 3i प्लस 3j माइनस 5k और प्लस म्यू टाइम्स 2i प्लस 3j प्लस 6k। बच्चे अगर ध्यान से देखो मेरे भाई तो ये वेक्टर b1 बच्चे देखो b1 मेरे भाई और बच्चे वेक्टर b2 दोनों सेम है बच्चे, दोनों सेम है मेरे भाई। और बच्चे ये सवाल 2018 और 20 में पूछा गया है मेरे भाई, 8 नंबर का सवाल है। बच्चे अगर ध्यान दो तो ये रेखाएं समांतर हैं बच्चे, क्या हैं? समांतर। बच्चे समांतर रेखाओं में ही वेक्टर बी मेरे भाई सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। बच्चे इसका मतलब ये है मेरे भाई कि ये रेखाएं क्या हैं? चूंकि मेरे भाई वेक्टर b1 जो है वो वेक्टर b2 के बराबर है, जो कि बच्चे दोनों को b मान लेंगे हम वेक्टर, अतः ये रेखाएं मेरे भाई समांतर हैं। क्या है सर? कहेंगे बेटा समांतर हैं। अगर बेटा ये समांतर रेखाएं हैं तो मेरे भाई यहां पे ध्यान देना है आपको। समांतर रेखा का बच्चे फॉर्मूला होता है d बराबर दूरी का मेरे भाई d बराबर फॉर्मूला बच्चे दूरी का होता है A2 माइनस A1 वेक्टर क्रॉस बच्चे वेक्टर b का मॉड मेरे भाई अपॉन में वेक्टर b का मॉड मेरे भाई। ये आपका दोस्त फॉर्मूला है। क्योंकि बच्चे b1 और b2 बच्चे दोनों बराबर होगा इस केस में, तो हम कह सकते हैं कि d बराबर बच्चे A2 माइनस A1 वेक्टर का क्रॉस बच्चे वेक्टर b के साथ अपॉन b का मॉड मेरे भाई, ये फॉर्मूला है। अब दोस्त देखो हमें बच्चे अगर हमने यहाँ से A1 मेरे भाई निकाला तो बच्चे देखो ये A1 है दोस्त। क्या है सर? ये A1 है। वेक्टर R इक्वल टू ये A1 प्लस लेमडा टाइम्स बच्चे B, और ये A2 मेरे भाई पूरा इतना है और प्लस लेमडा टाइम्स B लिखा है। तो मेरे भाई यहाँ से अगर A1 वेक्टर हम निकालेंगे तो बच्चे आएगा हमारा A1 की वैल्यू 1i कैप यानी कि i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। दोस्त अगर हम बात करें वेक्टर A2 की तो बच्चे वेक्टर A2 मेरे भाई आ जाएगा 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। और बच्चे वेक्टर B की बात करें अगर हम तो 2i कैप 3j कैप और प्लस मेरे भाई 6k कैप। दोस्त ये आपके वेक्टर B की वैल्यू है। अब मेरे भाई अगर हम A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर निकालेंगे दोस्त यहाँ पे तो क्या आएगा? कहेंगे सर A2 आपका है 3 बच्चे, 3 में से मेरे भाई 1 घटाओ तो आएगा 2i बेटा, डायरेक्ट लिख लो 2i कैप। 3 में से बेटा 2 घटेगा तो 1j कैप। मेरे भाई -5 में से बेटा -4 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -5 प्लस 4 बेटा तो आएगा माइनस का 1k कैप। दोस्त ये A2 माइनस A1 हमने डायरेक्ट निकाल दिया। 3 में से 1 गया 2i, 3 में से 2 गया 1j बेटा, -5 और -4 तो माइनस माइनस प्लस का 4 बेटा, 5 माइनस 4 क्या होगा देखो बेटा, इसे -5 और माइनस -4
तो हो जाएगा -5 माइनस माइनस ये +4, 5 में से बेटा 4 घटाएंगे तो माइनस का 1 यानी -1 के कैप। देख लो बेटा हो गया ना, कहेंगे हाँ सर। अब मेरे भाई देखो आगे, ये हमने A2 माइनस A1 निकाल दिया, ठीक है सर। अब बच्चे हम इसका क्रॉस निकालेंगे B के साथ, तो बच्चे निकालेंगे A2 माइनस A1 वेक्टर, इसका क्रॉस मेरे भाई वेक्टर B के साथ। तो दोस्त ये हो जाएगा कितना, कहेंगे सर A2 माइनस A1 बच्चे यानी कि I कैप J कैप K कैप तो एज इट इज रहेगा बेटा। और A2 माइनस A1 है 2, गुणांक बच्चे इसका 2 है, 1 है, -1 है। देख लो मेरे भाई यहाँ से ये गुणांक है 2, 1, -1 यहाँ पे, और वेक्टर भी गुणांक है 2, 3, 6, 2, 3, 6। अब देखो इसको आपको सॉल्व करना है, प्लस लेंगे माइनस लेंगे प्लस लेंगे। अब दोस्त देखो पहले अगर हम I लेंगे मेरे भाई तो क्या होगा बच्चे, ये पंक्ति और ये स्तंभ कट जाएगा तो आएगा 6 + 3 बेटा 9, 9 I कैप मेरे भाई। माइनस J लेंगे बच्चे तो बच्चे ये कट जाएगा पूरा और ये कट जाएगा मेरे भाई, तो आएगा 6 दूनी 12 + 2 14, प्लस बच्चे K लेंगे मेरे भाई तो ये कट जाएगा दोस्त और ये कट जाएगा, 2 माइनस बच्चे 2 3 6 -2 यानी कि 4। तो आपका बच्चे आ गया यहाँ पे 9 I कैप -14 J कैप +4 K कैप, ये आ गया बच्चे। इसका मेरे भाई मॉड निकालना है, तो मेरे भाई A2 माइनस A1 वेक्टर, इसका क्रॉस वेक्टर B के साथ मेरे भाई इस पूरे का मॉड निकाल दो। तो बच्चे मॉड निकालेंगे तो आएगा 9 का स्क्वायर प्लस मेरे भाई -14 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो बच्चे 9 का स्क्वायर 81 होगा, प्लस 14 का स्क्वायर बच्चे 196 होगा, -14 का स्क्वायर प्लस बच्चे 14 हो जाएगा मेरे भाई, प्लस में 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। बच्चे जोड़ दो इसको तो 196, 81 और 16 मेरे भाई, 6 6 12 1 13 का 3 बच्चे कैरी 1, 9 8 17 17 1 18 1 19 का 9 कैरी 1 1 1 2 बच्चे 293 बच्चे, रूट में आ गया 293 मेरे भाई, √293। ठीक है सर, ये मेरे भाई हमने निकाल दिया, इसकी वैल्यू कितना गया रूट में 293। अब बच्चे देखो आगे मेरे भाई, अब जो है अब बच्चे इसके बाद की कहानी समझते हैं। अब बच्चे 293 आपका मेरे भाई आ गया ये आपकी वैल्यू, ठीक है सर, ठीक है। अब दोस्त इसके बाद देखो इसको हम कॉपी करते हैं बच्चे, अगले पेज पे इसको सॉल्व करते हैं आपके लिए। अब मेरे भाई देखो यहाँ पे, अब हमने क्या निकाला, तो कहेंगे सर हमने ऊपर वाला निकाल लिया, अब B का नीचे मॉड हमें चाहिए। तो बच्चे B का मॉड बच्चे है ना, क्या सर B का मॉड मेरे भाई। तो अब दोस्त रूट में 293 तो आ गया, ठीक है सर। अब बच्चे हमें चाहिए नीचे वाले का मॉड। तो बच्चे B का मॉड निकाल लो यहाँ पे। तो बच्चे B का मॉड आएगा दोस्त रूट में 2 का स्क्वायर बटा 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 4 + 9 + 36 बेटा आ गया 36, 4 40, 9 49 मेरे भाई, यानी कि रूट में 49 जो कि होगा मेरे भाई 7। कितना होगा सर 7 बच्चे, 36 4 40, 40 9 49, 49 के बच्चे वर्गमूल होगा 7। अब दोस्त ये फॉर्मूला मेरे भाई है आपका D बराबर मॉड में A2 माइनस A1 वेक्टर, इसका क्रॉस वेक्टर B के साथ, ठीक है सर, अपॉन मेरे भाई क्या, तो कहेंगे सर B का मॉड। अब बच्चे ऊपर वाली वैल्यू कितनी है, कहेंगे सर ऊपर वाली वैल्यू मेरे भाई निकली है कितना, रूट में 293 अपॉन बच्चे 7, क्या आएगा सर 7 मेरे भाई, क्या आ गया सर 7। अब बच्चे यही मेरे भाई आपके इस प्रश्न का दोस्त आंसर है।
इसको चाहो तो आप बच्चे और सॉल्व कर सकते हो, या फिर यहीं आप बच्चे आप इसको छोड़ सकते हो। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न मेरे भाई। ये बेहतरीन सवाल था आपका 8 नंबर का बच्चे। देखो, दो रेखाओं के बीच की दूरी बच्चे, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी के बच्चे फॉर्मूला आप इसको याद रखेंगे। अगला बच्चे सवाल आपका है, कह रहा है कि दो रेखाओं के मध्य का कोण बच्चे निकालना है। मेरे भाई 2014, 15, 16, 17 और 18 बच्चे प्रश्न लगातार पूछा गया है मेरे भाई। 8 नंबर का प्रश्न है बच्चे। इसी प्रकार से और भी सवाल हैं जो आपको दो रेखाओं के बीच की मेरे भाई कोण को पूछे जाते हैं बच्चे। जब भी दो रेखाओं के बीच का कोण निकालना होगा बच्चे, कोण का मेरे भाई फॉर्मूला होता है दो रेखाओं के बीच का कोण बच्चे, दो रेखाओं के बीच का कोण बच्चे। कोण निकालना बच्चे हमने आपको वेक्टर बताया गया था, कॉस थीटा बच्चे होता है क्या, b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन बच्चे b1 का मॉड इनटू b2 का मॉड मेरे भाई। ये आपका दोस्त फॉर्मूला है। अब देखो बच्चे यहाँ पे इसके बाद की कहानी। अब मेरे भाई यहाँ पे अगर वेक्टर b1 दोस्त आप निकालेंगे तो बच्चे वेक्टर b1 आएगा आपका 2i कैप मेरे भाई प्लस 1j कैप बच्चे प्लस 1k कैप। मेरे भाई ये 2 और 1 यही गुणांक तो वेक्टर b के हैं बच्चे। अगर b2 मेरे भाई यहाँ निकालेंगे तो आएगा आपका दोस्त वहाँ से क्या, तो कहेंगे सर आपका आएगा 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप। अब मेरे भाई निकालना आपको है b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर। तो बच्चे दोनों का डॉट निकालेंगे तो आएगा 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। इसका डॉट मेरे भाई 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप। दोस्त इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तिहाई 6 प्लस 5 इक्का मेरे भाई 5 प्लस दोस्त 4 इक्का मेरे भाई 4। बच्चे सॉल्व करेंगे 6 4 10 5 15 मेरे भाई ये आ गया ये b1 क्रॉस b2 बच्चे। अब मेरे भाई b1 का मॉड निकाल लो बच्चे। तो अगर b1 का बच्चे मॉड निकालेंगे मेरे भाई तो रूट ओवर बच्चे 2 का स्क्वायर 4 बेटा प्लस 1 का स्क्वायर 1 मेरे भाई प्लस 1 का स्क्वायर मेरे भाई 1 बच्चे रूट में 6 हो जाएगा। सिमिलरली मेरे भाई अगर b2 का मॉड मेरे भाई निकालेंगे तो रूट ओवर 3 का बच्चे वर्ग 9 होगा प्लस 5 का वर्ग बच्चे 25 होगा प्लस मेरे भाई 4 का वर्ग बच्चे 16 होगा। तो मेरे भाई रूट में 16 9 25 प्लस 25 50 बच्चे 50 को मेरे भाई लिख सकते हैं 5 रूट 2। क्या लिखेंगे सर 5 रूट 2 मेरे भाई। अब ये दोनों वैल्यू बच्चे वहां डाल देंगे तो आएगा बच्चे यहाँ पे कॉस थीटा बराबर b1 डॉट b2 बच्चे कितना है, कहेंगे सर b1 डॉट d2 आपका 15 आया है सर 15 हो गया अपॉन मेरे भाई b1 का मॉड बच्चे रूट 6 इंटू मेरे भाई 5 रूट 2 5 रूट 2। ठीक है सर। अब मेरे काटेंगे तो 5 एकम 5 5 तिहाई 15 मेरे भाई। ठीक है सर। अब बच्चे हो गया ये कॉस थीटा बराबर 3 बटे बच्चे हो गया ये रूट 6 मेरे भाई रूट 6 इंटू बच्चे रूट में 2। अब इसको बच्चे और अगर सॉल्व करना आप चाहते हो मेरे भाई तो इसको आप ऐसे बच्चे लिख सकते हो मेरे भाई कितना, तो कहेंगे सर इसको आप अगर मेरे भाई यहाँ पे हम रूट 6 दूनी बच्चे 12 लिख लो तो 3 बटे रूट में 12 मेरे भाई रूट में 12। इसको बच्चे परिमेयीकरण कर लो तो आएगा रूट में 12 से ऊपर बच्चे रूट में 12 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा दोस्त आपका 3 रूट 12 अपॉन बच्चे रूट 12 इंटू रूट 12 बच्चे हो जाएगा 12। यानी बच्चे 3 एकम 3 3 चौके 12 3 एकम 3 3 चौके 12 मेरे भाई ये हो गया आपका कितना, तो कहेंगे सर आ गया मेरे भाई आपका ये दोस्त आपका रूट में 12 बच्चे यानी कि रूट में लिखो 2 दूना 4 और तिहाई बच्चे 12 अपॉन का मेरे भाई 4। तो बच्चे यहाँ से मेरे दोस्त ये बन जाएगा आपका कितना, तो कहेंगे सर आपका बन जाएगा ये
या फिर मेरे भाई इसको ऐसे ही सॉल्व कर लो बच्चे, इसको ऐसे रहने दो इतना, मेरे भाई इसको ऐसे सॉल्व कर लो आप बच्चे, 3 अपॉन ऊपर रहने दो, ठीक है सर। नीचे बच्चे 6 दूनी 12 कर लो, यानी कि रूट में मेरे भाई इसे लिख लो, एक रूट में 2 दूनी 4 तिहाई 12 बच्चे, देख लो मेरे भाई सॉल्व आसानी बच्चे हो जाएगा। देखो 6 दूनी बच्चे 12 होता है, 12 बच्चे लिख लो, 2 दूना 4 तिहाई 12 मेरे भाई, 2 का पेयर यहाँ बन जाएगा तो आ जाएगा बच्चे ऊपर 3 अपॉन दोस्त 2 मेरे भाई रूट से बाहर हो गया, रूट में 3 बच्चे। इसको मैं भाई 3 को रूट 3 से बच्चे भाग देंगे तो आएगा 3 एकम रूट 3 बार बच्चे जाएगा ये, यानी आ गया कॉस थीटा बराबर मेरे भाई कितना, तो कहेंगे सर रूट 3/2 बच्चे। अगर कॉस थीटा की वैल्यू बच्चे आ गए रूट 3/2 मेरे भाई, तो कॉस में रूट 3/2 किसका मान है, तो कहेंगे सर कॉस में मेरे भाई रूट 3/2 बच्चे मान है कॉस में कितना, कहेंगे सर आपका 30 डिग्री का बच्चे, कितने का, कॉस 30 का मेरे भाई। और 30 को बच्चे अगर रेडियन लिखोगे तो बच्चे पाई बाई मेरे भाई कितना, कहेंगे सर कॉस 30 मेरे भाई आप लिख सकते हो रेडियन में पाई/6 बच्चे, क्या पाई/6। तो यहाँ से बच्चे थीटा का मान आपका आएगा पाई/6, कितना आएगा सर पाई/6। ये मेरे भाई आपका आंसर है, ठीक है सर। देख लो बच्चे बहुत बेहतरीन सवाल बच्चे था ये, इसको हमने बच्चे देखो रूट 6 इंटू रूट 2 बच्चे, रूट 12 को लिख लिया बच्चे, 2 दूना 4 तिहाई 12, 2 का बच्चे पेयर बन गया तो बाहर आ गया, और रूट 3 मेरे भाई ऐसे रहा, और रूट 3 को बच्चे हमने 3 में डिवाइड किया तो रूट 3 बार गया, चाहे परमीकरण कर लो बच्चे बात वही होगी, तो आ गया रूट 3/2 बच्चे। कॉस में रूट 3/2 किसकी वैल्यू है, कहेंगे सर कॉस में रूट 3/2 बच्चे वैल्यू है कॉस 30 की मेरे भाई, और कॉस 30 को पाई/6 लिख सकते हैं, ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल ठीक है, आपका आंसर आ गया पाई/6 है। इसी के साथ मेरे भाई आज का जो है बच्चे लेक्चर होता है समाप्त मेरे भाई। अगर आपको इस क्लास के बच्चे पीडीएफ नोट्स चाहिए मेरे भाई तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम बच्चे चैनल आपका मेरे भाई है चंद्रेश एकेडमी बच्चे, वहाँ से आप इसका टेलीग्राम बच्चे डाउनलोड कर सकते हैं इसकी पीडीएफ क्लास की। तो बच्चे उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास मेरे भाई आपको पसंद आई होगी बच्चे। आज मेरे भाई हमने जो सवाल किए हैं बच्चे सारे सवाल फॉर्मूले बेस्ड है बच्चे, अगर फॉर्मूले मेरे भाई आपको आते हैं सवाल को आराम से आप सॉल्व कर सकते हो बच्चे। जो हमने आपको सवाल आज कराए हैं क्लास में, इन सवालों को बच्चे ध्यान से आप प्रैक्टिस करो बच्चे घर में, और मेरे भाई सभी फॉर्मूलों को बार बार लिखो बच्चे। अगर मेरे भाई इतने सवाल को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे 2 से 3 बार मेरे भाई, और फॉर्मूले के बच्चे आप कंठस्थ कर लोगे मेरे भाई, तो 100% बच्चे ईमानदारी से मेरे भाई आप 10 नंबर इस चैप्टर से जो आने वाले हैं उनको 100% आप लेकर आओगे बच्चे। इसी के साथ मेरे भाई आज की क्लास को करते हैं समाप्त बच्चे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बच्चे। थैंक यू, बाय मेरे भाई, जय हिंद।